वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस विराट कोहली स्पेशल। फर्स्ट पार्ट को मैं लिंक कर दूंगा हमारे पिन कमेंट में और एंड स्क्रीन में भी। हम लोग बेसिकली इन दो पार्ट से बात क्या करने वाले हैं, विराट कोहली की एंटायर टेस्ट क्रिकेट की जर्नी को। फर्स्ट पार्ट उन्होंने डिस्कस किया था उनके ओरिजिन्स क्या थे, एज अ चाइल्ड उन्होंने क्रिकेट कैसे खेलना शुरू करा, टेस्ट डेब्यू कब हुआ और जो उनकी पीक थी 2019 तक का एज अ कैप्टन, एज अ बैटर। बहुत अच्छे से डिस्कस करा हमने आई थिंक। बट आई थिंक स्पेसिफिकली जो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन कि उनका डाउनफॉल कैसे हुआ। एंड आई थिंक दैट इज मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को जानना ज़रूरी है कि उनकी लेगेसी कैसे याद रखी जाएगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर फैन के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि इज ही अ फेल्ड टेस्ट क्रिकेटर, क्या उनकी जो टेस्ट लेगेसी वो फेल करी है, क्या उन्होंने अंडर अचीव करा है टेस्ट क्रिकेट में। तो इन सारे क्वेश्चंस को टैकल करना फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। एक तो स्टोरी चलती रहती है ऑब्वियसली, कैसे उनका करियर पैन आउट करा एंड में आते आते, पिछले 5 साल में कैसा रहा, उनके स्टैट्स कैसे रहे। तो नंबर्स के बेसिस भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या उनका बनता था होना रिटायर या नहीं बनता था, प्लस रिटायर होने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या थी, वो भी काफ़ी लोगों को जाननी थी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक अगर हम लेगेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें वापस, तो जो उनके कंपैरिजन्स होंगे आज से 10-20 सालों बाद विद ग्रेट प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट एराज लाइक सचिन, कुमार संगकारा एंड हिज पेयर्स जो रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, उस डिबेट में वो कहाँ स्टैंड करेंगे आज से 20 साल बाद, जब बच्चे जिन्होंने उनको खेलते हुए नहीं देखा वो सवाल उठाया करेंगे उनके करियर के ऊपर। तो ये पॉडकास्ट आई थिंक एक डेफिनेटिव आंसर होने वाला है सब लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि विराट कोहली द टेस्ट प्लेयर, उन्होंने क्या क्या अचीव करा है एंड क्या क्या चीज़ों पे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल कर गए एंड ओवरऑल उनका कंट्रीब्यूशन कैसे याद रखा जाना चाहिए। बहुत डिटेल में हम लोग उनके इस फेज को 2020 से 25 को आज ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। वंस अगेन फॉर कॉन्टेक्स्ट आपको पहले वाला पार्ट देखना मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, तभी आपको इस पॉडकास्ट का जो हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे वो समझ में आएगा। हाँ, एंड जो सेटिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, वो तो आपको तभी समझ में आएगा, तो उसको भी जरूर जाके देखिएगा। And hopefully you'll get a lot of insights from this. So I hope you all enjoy it. But हमारे पॉडकास्ट को आप लोग ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना, हमारी मेंबरशिप आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोग हमारे साथ हमारी लाइव स्ट्रीम्स में जुड़ना चाहते हैं। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, तो वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए और अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए सेकेंड पार्ट को। और ये जो हमने 2019 की बातें करी हैं, आई थिंक ये था उनका पीक। और अब यहाँ से हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज़ द फॉल फ्रॉम द क्राउन। जो एक अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल आता है विराट कोहली का। ये भी मैं चीज़ बहुत बार ऑन रिकॉर्ड कही है कि इस फेज़ में 16 से 19 के फेज़ में जब विराट कोहली बैटिंग करने आते थे ना, तो ये जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्कैरियस्ट पीक ऑफ एनी बैटर। एक और एक नोशन जो मुझे लगता है दिल में कि लॉ ऑफ एवरेजेस का हिट ही नहीं करता क्या इस इंसान को। 3 साल तक तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हिट हुआ ना। मुझे याद है यार, एक ओडीआई सीरीज थी वेस्ट इंडीज से, उन्होंने 3 ओडीआई में 3 सेंचुरी मार दी थी भाई साहब। ऐसा लगता था जब भी बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं कि लॉ ऑफ एवरेजेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पिछले 5 मैच में से 300 है, अगर कभी ना कभी तो आदमी 0 पे आउट होगा, हो ही नहीं रहा है। फिर 50 फिर 100। एक सीरीज थी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट थी, होम सीरीज थी, यानी एशियन के पीक पीरियड में आई थी, जहाँ पे 100 मारते हुए रह गए थे। उसमें आते हैं पोस्ट मैच में रवि शास्त्री कहते हैं, रवि शास्त्री नहीं कोई और थे, वो कहते हैं कि यू मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी। तो 2 और टेस्ट मैचेस थे उसके बाद, कहते हैं कोई नहीं मैं अगले 2 टेस्ट मैच में कर दूंगा, और उन्होंने दोनों में सेंचुरी मार दी। दोनों में सेंचुरी मार दी। ये क्या तरीका है भाई। वो मुझे लगता है कि उस वक्त कि जुबान पे सरस्वती जी बैठी हुई है, जो बोलोगे आप वो हो जाएगा। एंड सो उस टाइम पे ना कोई ये कॉन्टेम्पलेट भी नहीं कर सकता था कि जो बंदा 3 मैच में 300 मार दे रहा है वो अब 3 साल में भी 100 नहीं मार पाएगा। ये अच्छा, विराट कोहली के करियर्स के भी ना एक्सट्रीम्स ही हैं। अगर हम ये स्कैरियस्ट पीक की बात कर रहे हैं तो ये द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल भी विराट कोहली का ही है, अगर मैं बहुत एक ऑनेस्ट और हार्श तरीके से आपको ये सच बताऊं तो। बिकॉज 2020 के टाइम पे ऑफकोर्स द वायरस हिट्स ऑल ऑफ अस, लॉकडाउन हो जाता है पूरी दुनिया में एंड क्रिकेट कम्स टू अ हॉल्ट। इवेंचुअली जब क्रिकेट रिज्यूम होता है, ऑफकोर्स इंडिया ने हार्डली कुछ टेस्ट क्रिकेट खेला था इस साल, तो 38 रन उन्होंने मारे थे 2 टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड में। और ज़्यादा मतलब डेटाबेस है नहीं इस वक्त जज करने के लिए। हम लोग ईयर वाइज जो पूरा कंपैरिजन है ना 2020 से 25 तक का, वो भी हम नेक्स्ट सेगमेंट में बताएंगे, जो हम लेगेसी के ऊपर बातें करेंगे। तो
उसी साल फिर वो इंडिया जो है बीजीटी के लिए गई थी. आई थिंक लोग कहते हैं कि ये वो सीरीज थी जहाँ से विराट कोहली का डाउनफॉल शुरू हुआ था. हाँ, वो मैच एडलेड वाला जहाँ पे वो रन आउट हो जाते हैं जब अजिंक्य रहाणे उनके साथ बैटिंग कर रहे होते हैं. और फिर नेक्स्ट इनिंग में 36 पे इंडिया ऑल आउट हो जाती है. हाँ, एंड इंडिया वर द डिफेंडर्स ऑफ बीजीटी 2018 में जीते थे. और विराट कोहली आफ्टर द फर्स्ट गेम बीइंग द कैप्टन उनको वो ही चूजेस, जाना तो क्या पड़ा, ही चूजेस टू गो बैक फॉर द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड. अब ये चीज़ ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो आई डोंट नो इसमें हम जज करें ना करें, क्योंकि धोनी ने जैसे कहा था वर्ल्ड कप के टाइम पे कि 15 वर्ल्ड कप के टाइम पे कि नहीं यार, यहाँ पे कंट्री को हम लोग को रिस्पेक्ट करनी है, देयर इज़ अ वर्ल्ड कप कमिंग अप, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपनी बच्ची को बाद में मिल लूँगा. हमने अर्जेंटीना की तरफ से एमी मार्टिनेज को देखा हुआ है जब मेसी स्पीच दे रहा था कि यार यहाँ पे लोग हैं जिनके बच्चे अभी भी हुए हैं, वो गए नहीं है देखने के लिए 1 महीने से उनको. तो स्पोर्ट्स में ये पहली बार नहीं हो रहा है. आर्मी पर्सनल करते हैं ये लोग, बट एट द सेम टाइम ये वही है कि अनफेयर भी एक्सपेक्ट करना कहीं ना कहीं. आई थिंक फॉर श्योर अनफेयर है. एंड मैं वही बोलूँगा कि इट इज़ फाइन विद मी अगर वो गए थे, बट आने वाले सेगमेंट्स में वील प्रूव हाउ दिस वॉज एक्चुअली वन ऑफ द रीजन्स जिसके चलते हुए विराट कोहली इसके बाद कभी राइज कर ही नहीं पाए टेस्ट क्रिकेट में. ओह, ये तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ सुनने के लिए, क्योंकि एक होता है ना कि यू लूज टच विद द गेम अगर आप इतना फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स नहीं लग जाओगे तो. और सेकेंडली एक वो नैरेटिव भी आता है कि आप कंट्री को सर्व कर रहे हो तो. और पता मैं इसीलिए मैं कंप्लीटली प्रो या अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के. मतलब मैं ब्लाइंडली डिफेंड भी नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं वो सेंटिमेंट भी समझता हूँ कि यार यू हैव बीन गिवन द प्रिविलेज ऑफ लिविंग द ड्रीम्स ऑफ 100 करोड़ ऑफ इंडियंस जो कि चाहते कि वो आपकी पोजीशन पे हो. हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तो you might as well take that responsibility, because if you have that unreal privilege then there will be unreal responsibilities on you also. और उनके लिए आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा. मे बी दैट मीन्स अनरियल सैक्रिफाइसेस ऑल्सो. मतलब वही जो कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट वही है कि वी हैव नेवर बीन इन दैट पोजिशन, तो हम जज नहीं कर सकते. बट ये चीज़ श्योरली इंडिया को तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ा ब्लो था, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज आउट ऑन योर स्टार बैटर हु ऑलवेज परफॉर्म्स इन ऑस्ट्रेलिया. कैप्टन मोर इम्पोर्टेंटली, विच इज़ वाई 2020 की जो बीजीटी हम जीते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक wins in the history of Indian Test cricket. It is more iconic than 2018 BJT for sure. I think जितने भी लोगों से पूछेंगे प्रॉब्ली या तो वैसा भी हो सकता है कि भाई जो हमारी पहली टेस्ट विन थी अवे वो भी काफी लोगों के लिए नहीं, बट आई थिंक 2020-21 की जो बीजीटी थी नथिंग कम्स. हाँ, मतलब जो ऑड्स थे हमारे, हम कंप्लीटली वेंट अगेंस्ट द ऑड्स भाई. बाय फार हम लोग अंडरडॉग्स थे. अश्विन इंजर्ड हो गया एंड में आते आते. विराट कोहली नहीं. मतलब जो 2018 के लिए कुछ लोग कहते ना कि अच्छा हमने हरा दिया, पर उसमें तो और वार्नर नहीं थे. उसको ऑब्वियसली मेरिट है कुछ कि उनकी टीम काफी वीक हो गई थी. ये तो बहुत ही अलग था. नहीं, वो प्लस नेक्स्ट लेवल का था यहाँ. बहुत ही अल्टीमेट हम लोग अंडरडॉग्स थे. वहां से वो विक्ट्री पुल ऑफ करना, एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम सारे भारतीयों को मिला था. रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत से उस टाइम पे बोला था कि तू जानता नहीं अभी तूने क्या कर दिया, आगे जाके आने वाले सालों में तुझे पता चलेगा कि तूने क्या करके दिया था. दैट इज वाई ऋषभ पंत को आज तक किस चीज़ के लिए लॉर्ड कराया जाता है, एंड राइटफुली सो ऑब्वियसली. बट यहाँ पे ना वो था कि मतलब विराट कोहली ने बहुत, मतलब लोगों के बहुत पोलराइजिंग ओपिनियंस थे, थोड़ा सा पब्लिक का सेंटिमेंट हर्ट हुआ था. एंड देन केम द इंग्लैंड टूर ऑफ 2021. और ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टूर है, बिकॉज यहाँ पर इंडिया ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी थी, वी कुड हैव एक्चुअली वन दैट सीरीज. हाँ, जो हम अभी कह रहे हैं कि 18 साल से हम नहीं जीते, शायद वो 21 में हो जाता. विराट कोहली द बैटर डिड नॉट हैव अ गुड सीरीज बाय द वे. विराट कोहली एक्चुअली काइंड ऑफ स्ट्रगल. अगर हम वहाँ पे उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस की बात करें, उन्होंने सिर्फ 249 रन मारे थे 5 टेस्ट मैचेस में. मतलब जडेजा के उनसे ज़्यादा रन थे उस सीरीज में. तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट वॉज नॉट एज बैड एज ऑफ कोर्स द 2014 सीरीज, बट जो 2018 में उन्होंने अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके गए थे, वहाँ से वो दोबारा गिरने स्टार्ट हो चुके थे. ऑल्दो एट द सेम टाइम अगर इस सीरीज में आप उनकी कैप्टेंसी की बात करोगे, दैट वाज एज गुड एज इट गेट्स. मतलब कपिल देव के बाद ही बिकेम द ओनली कैप्टन टू विन 2 टेस्ट मैचेस इन अ सीरीज इन इंग्लैंड. तो बहुत बड़ी बात थी. प्लस वो एक टाइम पे हम लोग सीरीज जीत रहे थे. एंड उसके बाद भी पॉइंट वही है ना कि एक तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दोनों का मैंने देखा है कि जब इंडियन टीम जा रही होती है खेलने के लिए, इट इज़ नॉट जस्ट 11 वर्सेस 11.
इट इज अबाउट जेन्युइनली 11 वर्सेस द एंटायर कंट्री. उनकी पूरी मीडिया पीछे लगी पड़ी मीडिया होती तो है. बहुत बदतमीजी अभी करती है. 2024 बीजेटी में हमने देखा था कि कैसे मीडिया पीछे पड़ी हुई थी. Correct. उस टाइम पे भी विराट कोहली गजब की कप्तानी कर रहे हैं, बट उस टाइम पे आर्टिकल्स के छप रहे कोलिज्म नीड्स टू बी वो रिव्यूड. तो इंडिया में भी हो रहा था ना. हाँ, मतलब इंडियंस भी कुछ इस चीज़ में ट्रैप में फंसे हुए थे कि इतना ज़्यादा एग्रेशन क्या अच्छी चीज़ है, जब वो लॉर्ड्स में उन लोगों ने काम करा था वहाँ पे. एंड जैसे 60 ओवर्स ऑफ हेल्थ आई थिंक हम सब लोग याद रखते हैं. हाँ, आई थिंक विराट कोहली द कैप्टन, वो क्या लेके आते हैं वैल्यू टेबल पे ना, वो इस सीरीज में हमें फुल स्विंग में दिखने को मिल रहा था. हाँ. कि जस्ट एज अ कैप्टन आप कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो. वही जस्ट एज अ कैप्टन स्पेसिफिकली, क्योंकि इवन फ्रॉम द मैच जहाँ पे ये चीज़ बोली थी फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर, उसमें भी अल्टीमेटली जो पूरा काम था वो जो स्टार परफॉर्मर्स थे वो केएल राहुल, सिराज निकल के हाँ, विराट कोहली एग्जैक्टली विराट कोहली. एंड इवन हमने जो बात करी अभी 249 रन इन 5 टेस्ट मैचेस, जडेजा के ज़्यादा रन थे उनसे. तो एज अ बैटर ही वाज नॉट हैविंग अ ग्रेट सीरीज. इनफैक्ट रोहित शर्मा की अच्छी सीरीज गई थी. रोहित शर्मा ने तो भाई वो गजब करके दिया था. WTC डिफाइनिंग सीरीज खेली थी फाइनल में पहुंचने के लिए भाई. हाँ. 100 मारी थी उन्होंने. या पर पॉइंट वही है कि इसमें भी कंट्रोवर्सी आनी ही आनी थी. एंड उस टाइम पे एज वी ऑल नो कि ये जो हम बात करने वाले हैं जिसकी दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन. या In the whole, Virat Kohli has become too arrogant narrative, which pissed off BCCI ultimately. Yeah. ये वो final in the coffin वाला है. Perhaps we'll also make a special podcast on this whole series. ये बहुत ही interesting series है. हम लोग सीरीज जीत रहे थे एंड वो 5th टेस्ट एक बाकी था खेला जाना. 2-1 चला था तब. हाँ, एंड पैंडमिक थी उस टाइम पे, तो नेचुरली और ये जब हारने लग जाती है ना तो ईसी भी थोड़ा ड्रामे करने लग गई थी कि शायद Although ये we cannot blame them. नहीं, और वही रीज़न अभी क्या पता चलेगा. उस टाइम पे थोड़े ड्रामे स्टार्ट हो गए थे कि नहीं करना चाहिए हमें कायदे से. एंड द रीज़न वाई दिस ऑल हैपेंड एंड BCCI की बार्गेनिंग पावर बहुत गिर गई थी, क्योंकि BCCI इज़ द रिचेस्ट बोर्ड इन क्रिकेट. ICC का सबसे बड़ा बोर्ड है. अगर होनी है सीरीज तो होगी, ये ड्रामे नहीं चलेंगे उस टाइम पे. But nothing comes before human lives. एग्जैक्टली. उस टाइम पे बायो बबल में रहने को कहा गया था सारे प्लेयर्स को. सबको याद होगा उस टाइम प्रोटोकॉल हुआ करता था. Bio bubble का protocol. IPL के टाइम पे भी पूरा हुआ उस टाइम पे. एंड विराट कोहली एंड रवि शास्त्री ये दोनों जो है एक बुक इवेंट पे चले गए थे, विच वॉज अ पब्लिक बुक इवेंट ऑब्वियसली, जिसके चलते हुए फिर ये बहाना मैं नहीं बोलूँगा, बट मतलब ये चीज़ थी जेन्युइनली यार कि एक आदमी जिसने बायो बबल तोड़ा हुआ है वो आपका कप्तान है. अब आप उनके साथ आओगे मैच खेलने तो बाकी सारे प्लेयर्स से कॉन्टैक्ट होगा, सबकी जान खतरे में जाएगी. तो BCCI ऑल्सो हैड नो आंसर टू दैट. गांगुली गैस कोई आंसर था ही नहीं इस चीज़ को लेके. एंड वाई दिस वॉज मोर अनोइंग वॉज क्योंकि जय शाह ने उस टाइम पे स्पेसिफिकली ये मैसेज अक्रॉस करा था. एक लेटर भेजा था पूरी टीम को स्पेशली ड्यूरिंग दिस सीरीज कि आप बायो बबल बिल्कुल मत तोड़ना, कुछ भी हो जाए. एंड उसके बाद भी ये चीज़ तोड़ी गई थी. एंड काफ़ी लोग कहते हैं उस टाइम पे मतलब ये जो गांगुली और विराट कोहली का जो कहा जाता है कि आपस में फ्यूड था एंड वॉट नॉट, बट वही बात है कि दिस वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन. आपको स्पेसिफिकली बोला गया था आपसे कि आप नहीं जाओगे. एंड उसके बाद भी प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए रवि शास्त्री एंड विराट कोहली दोनों चले गए, नोइंग कि वो प्रोटोकॉल्स तोड़ रहे हैं. इससे मतलब इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकती थी. किसी को भी डिफेंड भी नहीं करना चाहिए भाई, नहीं करना चाहिए. नो मैटर हाउ ग्रेट ऑफ अ प्लेयर यू आर, बट बात यहाँ पे पूरे कंट्री की इज्जत की है एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन लाइफ की है. तो अगर कोई प्रोटोकॉल है, इवन दो आई टोटली गेट, मैंने ये भी बहुत सारे अकाउंट सुने प्लेयर्स से कि बायो बबल इज वेरी मेंटली टैक्सिंग. हाँ, कोई इंटरेक्शन नहीं होता बाहर की दुनिया से एंड वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा हो जाता है. बट यार एवरी प्लेयर इज गोइंग थ्रू इट. सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, सेम चीज़ सबको करनी है. तो यू आर नॉट स्पेशल. उस टाइम पे फील्ड में सब बराबर होते हैं. जस्ट बिकॉज यू आर द कैप्टन और जस्ट बिकॉज यू विराट कोहली, जस्ट बिकॉज यू द मैनेजर ऑफ द टीम, कोच ऑफ द टीम रवि शास्त्री, does not give you the right to play with the lives of people and with the reputation of our board and our country. वो बहुत ही अनप्रोफेशनल था. अल्टीमेटली वही बात है कि जब भी इंग्लैंड सीरीज कंटिन्यू होती है तो हम लोग ड्रॉ कर जाते हैं. क्योंकि वो सेकंड मैच पोस्टपोन हो जाता है अगले साल उसमें, फिर तब तक तो कोहली कप्तानी से हट गए थे, बुमराह आ गए थे. एंड आई थिंक एक और मैं चीज़ आप कहूँगा कि 2021 का जो साल है, दिस इज परहैप्स द लोएस्ट पॉइंट इन विराट कोहलीज करियर, बिकॉज फिर WTC फाइनल आता है एंड वो भी हम हार जाते हैं न्यूजीलैंड से. क्वेश्चनेबल डिसीजंस थे वहाँ पर भी. अश्विन का तो मोर पर्टिकुलरली जो मुझे याद है जो यूटिलाइजेशन हुआ था सेकंड इनिंग्स में, ऑलरेडी लो स्कोर था, उसके बाद भी ढंग से यूज़ नहीं करा गया. मतलब वही था कि पेसर्स और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था कितना था, किस तरीके से था. देयर वर सम क्वेश्चंस ऑन हिज कैप्टेंसी. उस टाइम पे ये भी बात थी ना कि विराट कोहली का इवन इन स्पीक एक वो टेंडेंसी थी, एक रिकॉर्ड भी था कि 14 से 15 टेस्ट मैचेस तक लगातार उन्होंने सेम प्लेइंग इलेवन कभी खिलाई नहीं थी. हाँ, ही वाज
Fidgety थे थोड़े। रिएक्शनरी एज अ कैप्टन वो था हमेशा से. बट इस फेज में हाउ थिंग्स गॉट इवन वर्स बिकॉज 2021 में T20 वर्ल्ड कप भी होना था. एंड उस वर्ल्ड कप से जस्ट पहले विराट कोहली अनाउंस करते हैं कि जो मेरे ऊपर वर्कलोड रहा है पिछले कुछ सालों से, आई थिंक अगर मुझे कंटिन्यू करना है अपना बेस्ट निकालना एज अ बैटर, तो इट इज़ ओनली फेयर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टीम कि मैं T20 कप्तानी अब से छोड़ दूँ. तो आफ्टर दिस वर्ल्ड कप मैं कप्तानी में T20 से छोड़ने वाला हूँ. कंटिन्यू टू लीड इंडिया इन द ODI फॉर्मेट एंड द टेस्ट फॉर्मेट. एंड फिर जो सागा होता है गांगुली वर्सेस कोहली का, इसके ऊपर भी हमने एक बहुत डिटेल पॉडकास्ट बनाया है. यू वुड लव दैट पॉडकास्ट, उसको आप जाके देखना. हमने डिटेल में ब्रेक डाउन करा पूरे सागा को कि किसकी क्या गलती थी एंड परहैप्स कौन एट फॉल्ट था. बट अगर मैं जल्दी से आपको यहाँ पे बताऊँ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे ऑफ कोर्स लोग फिजिकली मीट करना मुश्किल था. सारे सेलेक्टर्स, कमेटी के लोग, सौरव गांगुली एंड विराट कोहली उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में. एंड गांगुली ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि यार अभी मत छोड़ो T20 कप्तानी, प्लस अगर छोड़ोगे तो यार अभी हम लोग जो है वाइट बॉल और रेड बॉल कप्तान एक ही अलग अलग रखना चाह सकते हैं. तो अगर आपको T20 कप्तानी छोड़नी पड़ती है तो आपको फिर ODI की भी छोड़नी पड़ेगी. एंड विराट कोहली वाज जेन्युइनली आइंग दैट 2023 वर्ल्ड कप. तो ऐसा लोग कहते हैं कि विराट कोहली को उस टाइम पे था कि मुझे इंडिया को 2023 वर्ल्ड कप जिताना है. तो फनी हाउ वी कुड नॉट विन. आई थिंक वही इस पूरे फियास्को में, क्योंकि अल्टीमेटली वही बात होती है कि जब ये T20 वर्ल्ड कप खत्म होता है, देन आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ एक ODIs वाली सीरीज होनी थी जहाँ पे रोहित शर्मा को कप्तान डिक्लेयर कर दिया था. एंड वही बात है कि विराट कोहली कहते हैं कि मुझसे ऐसा बोला गया था, मतलब मुझसे ऐसा नहीं बोला गया था वही. और गांगुली कहते हैं और बाकी सारे लोग कहते हैं कि उनसे बोला. लिटरली एवरीवन सेज कि उनसे बोला गया था, सिर्फ विराट कोहली जो कहते हैं मुझसे नहीं बोला. एंड व्हाट दिस अल्टीमेटली रिजल्टेड इन वाज कि विराट कोहली काफ़ी पिस ऑफ हो जाते हैं जिस तरीके से उनको ट्रीट करा जाता है. एंड 2022 आते आते तक वो अपनी टेस्ट कैप्टनसी से भी रिजाइन कर देते हैं, जिसके लिए BCCI प्रिपेयर्ड नहीं थी. और ये चीज़ गांगुली ने आके ऑन रिकॉर्ड बोली है. उन्होंने कहा है कि जब विराट कोहली ने वो साउथ अफ्रीका टूर में जब वो कप्तानी छोड़ी अल्टीमेटली, तो हम लोग शॉक थे बिकॉज विराट कोहली द टेस्ट कैप्टन में कोई सवाल नहीं है. एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव अ सक्सेसर टू हिज लेगेसी. एंड वी वर कॉट ऑफ गार्ड, विच इज़ वाई हमें पुश करना पड़ा रोहित शर्मा को कि भाई आप टेस्ट में भी कप्तान बन जाओ, जबकि रोहित शर्मा को नहीं चाहिए थी कप्तानी. एंड वही है ना कि यहाँ से गॉड हैड अदर प्लान्स फॉर रोहित शर्मा. यहाँ से उनका भी एज अ कैप्टन जो लेगेसी बनी है, 2 ICC ट्रॉफीज ऑलरेडी, तो उनकी भी जो मतलब निकल के आई है लेगेसी एज अ कैप्टन, वो अलग ही लेवल की है. बट ऑफ कोर्स अगर हम लोग विराट कोहली की बातें कर रहे हैं, दिस वॉज द ऑफिशियल एंड ऑफ विराट कोहली द टेस्ट कैप्टन. एंड इट एंडेड इन अ वेरी बैड टेस्ट इन माई ओपिनियन. जिस तरीके से उनका एंड हुआ है, दिस इज नॉट हाउ ही वुड हैव प्लान्ड इट टू बी. फॉर श्योर आई थिंक BCCI भी ऐसा प्लान नहीं कर रही थी. तो आई डोंट एग्जैक्टली नो कि किसको ब्लेम करा जाए इसमें. वही बात होती है कि सम थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट टू बी. लिखा था कि विराट कोहली का कप्तानी का जो अंत है वो ऐसा ही होगा, तो वैसा ही निकल के आता है अनसेरेमोनियसली. हाँ भाई, मतलब आई थिंक फॉर श्योर आगे जाके भी इसको डिस्कस करेंगे उनकी लेगेसी में, बट फॉर श्योर ही इज आर्ग्यूएबली द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन वी हैव एवर हैड. इंडियन क्रिकेट टीम तो सौरव गांगुली के ऊपर वो अभी करेंगे, मतलब डिबेट होगी, पर मतलब आई थिंक काफ़ी लोग कहेंगे कि आर्ग्यूएबली अनआर्ग्यूएबली लोग कहेंगे, पर उनका कप्तानी का अंत ऐसे जाना एकदम ही किसी को पता ही नहीं चला कि उनका लास्ट टेस्ट मैच होने वाला है. आई थिंक बहुत सैड था. एट द सेम टाइम इवन द प्लेयर, विराट कोहली द प्लेयर पे इतने क्वेश्चन आने लग गए थे, क्योंकि IPL में देखो तो अभी तक चलो हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, IPL में भी वो आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अगेंस्ट स्पिनर स्पेसिफिकली. अगेंस्ट द टर्न जो बॉल आ रही थी वो बिल्कुल ही नहीं खेल पा रहे थे. होम टेस्ट मैचेस में काफी सारे रील्स में इस चीज की कि रोहित शर्मा उस शॉट पे उस बॉल पे स्वीप मार रहा है, उसको कवर ड्राइव मारने जा रहा है, वो बीच में से निकल गई है पैड से. मतलब ये थी बात भाई कि विराट कोहली का जो रोहित शर्मा के पास थे वो ही हैड मोर शॉट्स इन हिज आर्सेनल. वेरी इंटरेस्टिंगली विराट कोहली के जो इश्यूज करियर के स्टार्टिंग में थे ना, वो थोड़े थोड़े रिसर्फेस करने शुरू हो गए थे. मुझे जनरली मैं इसीलिए वो स्टेटमेंट दोबारा बोलना चाहता हूँ. ऐसा लगता था कि एक आर्मर था उनके ऊपर 16 से 19 के बीच में, कि इस वक्त तो जो करोगे सब सही होगा, और सारी चीज़ें ना वो पावर्स वेन ऑफ होनी शुरू हुई तो दोबारा वापस आने लग गई. स्वीप शॉट की कमी थी उनके गेम में थोड़ी बहुत. एंड विराट कोहली की कप्तानी के अंडर इंडिया ने रैंक टर्नर्स करना शुरू कर दिए थे. तो वो जैसे जैसे थोड़ा सा फॉर्म बुरा है ना, वहाँ पे वो एक्सपोज होना शुरू हो गया. विदर टर्न आप मार नहीं सकते, तो आप कवर ड्राइव मारने जाओ, विच इज अ स्कोरिंग शॉट. वहाँ पे आपके गैप के नीचे से बॉल निकल रही है, आप आउट हो रहे बार बार. बैकफुट का गेम दोबारा थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होने लग गया था. स्पिनर्स के अगेंस्ट आप थोड़ा स्ट्रगल करने लग गए थे फिर से.
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली इज स्लोली डिक्लाइनिंग फ्रॉम हिज पीक और अब दोबारा स्क्वायर वन पे आते हुए दिख रहे हैं। या उस टाइम पे आईपीएल में भी जो उनके वो विजुअल्स थे जब वो ऊपर देख के कर रहे थे कि क्या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब। 3 साल तक सेंचुरी ना आना भाई कितनी बड़ी बात है ये। 22 के एंड में आते हैं ऑलमोस्ट 3 years। बहुत बड़ी बात है फॉर अ गाय जो कि 3 मैच में 300 मार रहे थे, उनके ऑलमोस्ट 3 साल तक सेंचुरी नहीं आने वाली थी। मतलब इट इज एब्सर्ड कि हम ऐसे इमेजिन भी कर सकते थे, विच इज वाई वंस अगेन विराट कोहली का जो डाउनफॉल बी इट इज वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट डाउनफॉल्स ऑफ ऑल टाइम फॉर श्योर। एंड यहीं से अब हम लोग चलते हैं अपने छठे सेगमेंट पे, द फाइनल ईयर्स अगर हम बातें करें उनकी। 2022 का वो एशिया कप आता है जो उनका रिटर्न को मार्क करता है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो सेंचुरी, वैसे भी एशिया कप में अच्छा ही खेल रहे थे वो, बट वो सेंचुरी लैक कर रहे थे। उस सीरीज से पहले उन्होंने 1 महीना बैट को छुआ भी नहीं था। और उन्होंने कहा था कि मैंने ये पहली बार करा है इन अ लॉन्ग टाइम। एंड वो कहते कि आई वाज ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस बट ऑफ कोर्स आई वाज नॉट डूइंग वेल मेंटली। मैंने जब वो चीज़ एक्सेप्ट करी तो आई वाज मोर एट पीस। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा जो फाइनली 100s का ड्रॉ टूटेगा वो एक T20 के थ्रू टूटेगा, व्हिच इज व्हाई ही वाज लाफिंग जब उन्होंने वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100 मारी थी। दैट इज हिज ओनली 100 इन T20 फॉर्मेट। उसके अलावा 100 ही नहीं है विराट कोहली कभी। एंड इंटरेस्टिंगली उसके बाद से जो T20 में उनका कमबैक हुआ था that eventually replicated into the test format and the ODI format also. Yeah. A historic 2022 World Cup, I think, once by again. far the best batter in that tournament भाई, गजब की बैटिंग करी थी भाई उन्होंने। Greatest T20I innings of all time जो पाकिस्तान के अगेंस्ट MCG में खेला था in my opinion, कोई सवाल ही नहीं उठता उनके ऊपर। एंड 2023 आते आते बिकॉज वो 2022 के एंड में हुआ था वो वर्ल्ड कप, नाउ ही हैड स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स इन टेस्ट मैचेस ऑल्सो। इस साल में आपको वो मेरे ख्याल से 2 सेंचुरी देखने को मिलती हैं यहाँ पे। हाँ। एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आती है, एक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आती है। अच्छा, इसके पीछे भी एक ट्रिविया है जो कि मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट हाँ आपको 2 सेंचुरी आते हुए दिखती हैं। 2023 में ही WTC फाइनल भी होना था, विच वंस अगेन सफर्ड और रिजल्टेड इन अ बिग हार्ट ब्रेक फॉर द इंडियन टीम। बट बेटर थिंग्स आर अबाउट टू कम। पीपल वर फोकस्ड ऑन द 2023 वर्ल्ड कप। मुझे अभी भी याद है कि जो उनका वर्ल्ड कप से जस्ट पहले एशिया कप था, उसमें जिस तरीके से सारे पीसेस ऑफ द पजल इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल वापस आ रहे इंजरी से, बुमराह बॉलिंग, विराट कोहली, रोहित इन फॉर्म, गिल भी अच्छा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वंस अगेन वो पूरी एवेंजर्स सारे असेंबल हो गए। ये डिट्टो मतलब पूरा हमने नैरेटिव एंड व्हाट हैपेंड इन दैट वर्ल्ड कप, इसको भी हमने एक प्रॉपर पॉडकास्ट बना के डिस्कस करा है। 2023 का वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ा पॉडकास्ट है इसके ऊपर। बट द वे ही परफॉर्म दैट ईयर, टेस्ट मैचेस में वंस अगेन फॉर्म वापस आ रहा था। इनफैक्ट वो 100 तो जो उसमें से 2 में से उसमें तो डबल 100 मार देंगे। हाँ, आई थिंक पॉइंट वो है कि वो जो दोनों 100 आई थी उनकी वेस्ट इंडीज और अपनी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, दोनों पहली बात तो 2 मैचेस वो थे जो ड्रॉ हो गए थे। वही बात, तगड़ी बैटिंग विकेट पे उनको मारने को मिले थे। ये ट्रिविया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे जाके। एंड ही हैड अ ग्रेट 2023 वर्ल्ड कप यार। 2023 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाता है, हिस्टोरिक इनफैक्ट। एंड ओवरऑल आप पूरा साल देखोगे तो हर फॉर्मेट में उनके रन आ रहे थे, अच्छी खासी एवरेज से रन आ रहे थे उनके। मोस्ट सेंचुरीज बाय अ प्लेयर इन दैट कैलेंडर ईयर विराट कोहली के थे। तो ऐसा लग रहा था कि ही इज बैक टू हिज पीक। बट 2024 आता है फिर, और 2024 से ऐसा लगना शुरू हो गया कि वो 2023 का जो साल था क्या वो बस एक ब्लिप था। क्योंकि 2020 से लेके अभी तक वंस अगेन देन 2024 आता है एंड फॉर्म एकदम से डिप करता है अनएक्सपेक्टेडली। एंड आई थिंक वो अगेन एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन उनका होता है जब वो इंग्लैंड वाली सीरीज मिस करने का डिसीजन लेते हैं। हाँ, जो इंडिया हम लोग घर पे रहते हैं पिछले साल जनवरी में जनवरी में जो हुई थी। उससे पहले साउथ अफ्रीका में काफी अच्छा खेल रहे थे वो, बट जो उसके बाद यस ही एक्चुअली लुक्ड वेरी गुड इन साउथ अफ्रीका। उसके बाद जो जनवरी में सीरीज होनी थी वो पूरी 5 मैच की टेस्ट सीरीज मिस करना विराट कोहली का, आई थिंक तो बहुत बड़ा शॉक था इंडियंस के लिए। एंड वाई वंस अगेन द रीजन वाज द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड। तो आई थिंक उस टाइम पे भी ये लग रहा था देख के कि यार मतलब विराट कोहली कितनी बार मिस करने वाले हैं सीरीज को, एंड कितनी बार हम लोग इंडियन टीम को ये देखना पड़ेगा कि आपका स्टार बैटर जो है वहाँ से चला गया। क्योंकि रोहित शर्मा के आसपास फिर श्रेयस अय्यर भी इंजर हो गए थे, उसके बाद केएल राहुल भी बीच में चले गए थे, जडेजा भी एक मैच खेलने थे। हाँ, तो एक इनएक्सपीरियंस साइड हो गई थी। वहीं से फिर हमें वो छोटे छोटे प्लेयर्स निकल के देखने को मिले थे कि शुभमन गिल ने मार दिए, जायसवाल ने मार दिए, सरफराज खान ने बीच में आके रन मार दिए, ध्रुव जुरैल ने मारे। बट वहाँ
वहाँ पे विराट कोहली का वो सीरीज मिस करना अगेन भाई, मतलब यू वर इन ग्रेट फॉर्म और उसके बाद आपने चूज करा कि आप वो टच से यू लॉस्ट टच उसके बाद से, एंड उसके बाद आप पूरा साल देखो विराट कोहली का, इनफैक्ट टिल द एंड ऑफ हिज टेस्ट करियर, एग्जैक्टली इस सीरीज के बाद से ही नेवर केम बैक। हाँ, मतलब नेवर केम बैक। आईपीएल बहुत अच्छा जाता है उनका। सो वही ना कि अब आईपीएल आने वाला था ना, आईपीएल में ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हिज गेम। एग्जैक्टली जो इम्पैक्ट प्लेयर का सही यूज करना शुरू करा, नंबर 8 पे बैटर आया तो उनकी स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर निकल गई। बट देन कम्स द वर्ल्ड कप एंड ऑफ कोर्स अंडर रोहित शर्मा पता है कि हमें एक सर्टेन ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है व्हिच डज नॉट सूट द नेचुरल एबिलिटी ऑफ विराट कोहली। ओपन कर रहे थे विराट कोहली वर्ल्ड कप में, एंड ही हैड अ हॉरेंडस वर्ल्ड कप अंटिल द फाइनल जहाँ पे वो क्लच करते हैं एंड इंडिया विंस द 2024 वर्ल्ड कप। ट्रॉफी ड्रॉट फाइनली खत्म होता है आफ्टर सो मेनी हार्ट ब्रेक्स 11 सालों में। एंड विराट कोहली रिटायर्स फ्रॉम द T20 फॉर्मेट ऑन अ हाई। ये पहला रिटायरमेंट था, अभी तक हमने उनके कप्तानी छोड़ने की बातें करी है, फाइनली डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द T20 फॉर्मेट। प्लस वो पूरा रिटायरमेंट देख के लग रहा था कि भाई इसका तो मतलब है कि ओडीआईज और टेस्ट में तो अब लंबा खींचने वाले विराट, एटलीस्ट 2027 तक तो दोनों फॉर्मेट्स में खींचेंगे, क्योंकि 27 में ओडीआई का वर्ल्ड कप भी और WTC फाइनल भी खत्म हो रहा है, तो वो परफेक्ट एंडिंग हो सकती थी, वो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती प्रॉपर इंडियन क्रिकेट टीम की। बट वही बात है कि एग्जैक्टली वैसा देखने को मिलता नहीं है। एंड वर्ल्ड कप खत्म होता है, उसके बाद हमारी घर पे कुछ सीरीज थी, विच इज वेयर जो रियल डाउट्स आने शुरू होते हैं। हाँ, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से सीरीज होती हैं एंड विराट कोहली एक भी 100 नहीं मारते। इनफैक्ट फॉरगेट 100, न्यूजीलैंड वाली सीरीज तो यार इट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक सीरीज फॉर अस इन रिसेंट ईयर्स। 93 रन थे उनके 6 इनिंग्स में, भाई बहुत ही गंदा, बहुत गंदा था। या एंड वही है ना कि जब आपने विलिंगली एक अच्छी सीरीज मिस कर दी हो साल के स्टार्टिंग में, तो सवाल आपके ऊपर ही उठेंगे। प्लस बात वही है कि अब आधे से ज़्यादा साल निकल चुके हैं एंड you have is 2 टेस्ट 100s to show in the past 4-5 years. या वो 23 वाला जो पूरा साल था, अच्छा उसमें भी द मेजॉरिटी ऑफ द वेट लिफ्टिंग फॉर स्कोरिंग हैज़ बीन इन दी ODI फॉर्मेट। टेस्ट में वो 200 आई थी बट ज़्यादा टेस्ट उसमें ओवरऑल कुछ रिकॉर्ड नहीं था। 23 में टेस्ट मैचेस कम खेले गए थे, वही ओडीआई ज्यादा खेले गए थे। 24 में आते आते ना घर पे बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं रन आ रहे। चलो न्यूजीलैंड इज ऑफ कोर्स अ बेटर टीम बट घर पे आप खेल रहे हो, क्लीन स्वीप हो जाना भाई, 3-0 हारते हैं। रोहित शर्मा के ऊपर बहुत सवाल उठते हैं, उनके भी टेस्ट के ऊपर एक पॉडकास्ट निकालेंगे जरूर। एंड देन इट मेंट कि अगर आप BGT पे रन मार रहे हो तो ठीक है, वरना अब सवाल आने शुरू होंगे। आई थिंक यहीं पे हम लोग वो बात करते हैं जो पूरी रिटायरमेंट की स्टोरी उनकी होती है, वो यहीं से शुरू होती है। या आई थिंक काफ़ी लोग, ये हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कस करा था, बट वही बात है, काफ़ी लोगों ने हमसे बोला कि आप इस पे पॉडकास्ट बनाओ, वी वांट टू लिसन टू द स्टोरी व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन्स। स्टोरी पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था इसके पीछे। तो मतलब पहली बात तो हमने एक अच्छा खासा कॉन्टेक्स्ट अभी तक सेट कर दिया है कि अभी तक उनका टेस्ट करियर कैसा रहा है। अब हम लोग फाइनल स्टेजेस पे हैं कि अंत कैसे हुआ उनके टेस्ट करियर का। हाँ, लास्ट सीरीज जो थी, ऐसा कहते हैं कि विराट कोहली के ऑन्टराज से ये चीज़ें निकल के आई थी कि विराट कोहली वॉज जेन्युइनली ट्रीटिंग दिस सीरीज एज द लास्ट रोल ऑफ डाइस। उनको पता है कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है। जब भी उनका फॉर्म गंदा रहा है, हमेशा ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन दैट प्लेस जहाँ से उन्होंने अपना फॉर्म रीगेन करा है। देयर इज दैट फेमस सेइंग दैट हर्षा भोगले सेड दैट इट वॉज ऑलवेज इंग्लैंड फॉर राहुल द्रविड़ एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन ऑस्ट्रेलिया फॉर विराट कोहली। हमेशा विराट कोहली का फॉर्म रीगेन हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया में जाके हुआ है। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं आए देन ही ट्रूली हैज़ टू टेक अ डिसीजन कि भाई कैसा मेरा करियर जा रहा है इस टाइम पे एंड व्हाट आई हैव टू डू इन द फ्यूचर। तो वो ऐसा एज अ लास्ट रोल ऑफ डाइस उनको ट्रीट करते हैं। एंड इंडिया आते हुए भी मतलब वाइट वॉश होके आई थी, किसी को एक्सपेक्टेशन थी नहीं। रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच से पुल आउट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द बर्स्ट ऑफ हिज चाइल्ड। अश्विन ने अपेरेंटली उस टाइम पे था कि रिटायर हो जाएंगे, उनको कुछ ना कुछ कह के ले जाया जाता है सीरीज के लिए। एंड पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने सबको सरप्राइज करा, डिस्पाइट पहली इनिंग्स तो कुछ खास अच्छी गई नहीं थी इंडिया की, बट उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक करा, विराट कोहली की 100 आती है, बुमराह ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा एंड इंडिया वो टेस्ट मैच जीतती है। अब वही बात आती है कि अगर हम लोग डीप लुक करेंगे इसके अंदर, तो जो तीनों उनकी 100s आई हैं पिछले 5 सालों में, वो तीनों 100 ज़्यादा ड्रॉन गेम्स में थी ऑन अ गुड बैटिंग सरफेस। इस मैच में जब इंडिया जीती तो वो ऑलरेडी 200 रन की लीड पे थे। वो हाँ, जायसवाल और राहुल ने गेम खत्म कर दिया था। मतलब व्हेनेवर ही स्कोर्ड 100 इंडिया वर नेवर इन अ प्रेशर सिचुएशन। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। एंड जब वो पहली 100 मारते हैं, अगेन सब लोग सवाल उठाना बंद कर देते हैं। सबको लगता है कि विराट कोहली इज नाउ बैक, ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने 100 मार दिया, बहुत बड़ी बात है। देन रोहित शर्मा वापस आते हैं फॉर द एडिलेड टेस्ट एंड दैट वाज द पिंक बॉल टेस्ट मैच, जो सेकंड टेस्ट था हमारा।
एंड ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे जो टीम मैनेजमेंट थी उनने विराट कोहली को अप्रोच करा एंड ऐसा कहा कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि जो कैप्टेंसी की जो स्पॉट है उसमें वैकेंसी हो, एक वॉइड हमें फिल करना पड़े, वैक्यूम क्रिएट होगा एंड वी माइट बी लुकिंग टूवर्ड्स यू एज एन इंटरिम कैप्टन। टू विच विराट कोहली सेड कि ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी देन आई एम हियर। एंड इससे ही फिर अल्टीमेटली वो फिक्सेट वाले रूमर्स निकल के आए थे। अब वही बात है कि उस टाइम पे थोड़ी अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी, इस टाइम पे जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ वो काफ़ी महीनों बाद आई है, तो इट इज़ प्रॉब्ली मोर रिलायबल। बट वही बात है कि एग्जैक्टली क्या बात हुई थी वो किसी को कभी पता नहीं चलेंगी, वो टीम मैनेजमेंट और विराट कोहली के बीच की बात होगी। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसी यही बात होती है कि वो अप्रोच करते हैं, विराट कोहली अग्रीज टू इट। एंड हमें पता है कि उसके बाद बुमराह को कप्तान बनाया जाता है एंड विराट कोहली, टीम इंडिया बोथ दे गो ऑन टू हैव अ हॉरेंडस सीरीज। विराट कोहली 8 बार लगातार सेम तरीके से आउट होते हैं। आई थिंक आफ्टर दैट 100 उनके 90 रन बने थे टोटल। हाँ, 190 रन से ना टोटल, बहुत ही ज़्यादा गंदी उनकी सीरीज जाती है। प्लस वो जिस तरीके से वो लास्ट मैच में आउट होके जो उनका रिएक्शन था, पंच करते हुए जो जाते हैं अपने आप को, काफ़ी मतलब इन हाइंडसाइट काफ़ी सैड लगा मेरे को, क्योंकि चलो ये मैं एंड सेगमेंट में बात करूंगा। मतलब थ्रू आउट द सीरीज हमें देखने को मिल रहा था कि वो आउट हो रहे एक तरीके से एंड देन वो तुरंत बाद उनके नेट सेशंस की बातें आ रही थी कि अच्छा वो आउट हुए, तुरंत वो नेट सेशन में चले गए जहाँ पे वो लीव करने को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब वो फील्डिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि वो शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लीव करने को, लीव करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब बैटिंग करने की बात आ रही है तो वो नहीं हो पा रहा। एक दो इनिंग्स थी जहाँ पे वो कर रहे थे, फिर वो लंच से पहले जस्ट उन्होंने बॉल टच करने का ट्राई करा और वो आउट हो गए। एक बॉल छुए और वही आउट हो गए। एक वो बीच में वो जायसवाल और विराट कोहली का रन आउट भी आया था, जिसके बाद वो कंफ्यूज हो गए थे, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो सीरीज बहुत गंदी जाती है। उस टाइम पे हमने रियलाइज नहीं करा था, बट उसके 5-6 महीने बाद हम सबने रियलाइज करा कि उस सीरीज ने हमसे बहुत प्लेयर्स छीन लिए। 3 लेजेंड्स छीन लिए। अश्विन उसके बीच में रिटायर हो जाते हैं पूरी सीरीज के। रोहित शर्मा का वो सिडनी टेस्ट उनको पता भी नहीं था भाई कि लास्ट टेस्ट मैच खेलने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अपने पूरी कैप्टेंसी टेन्योर के लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने कप्तानी भी नहीं करी थी। अश्विन और रोहित के ऊपर भी पॉडकास्ट करेंगे हम लोग। एंड विराट कोहली का एज रैटी पॉइंटेड आउट, जिस तरीके से वो मारते हैं अपने आप को, उसके बाद इतने ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं। पर ठीक है, वो सीरीज़ ख़त्म होती है। देन एक रिव्यू मीटिंग होनी थी जनवरी में, जहाँ पे उनसे कन्वे करा जाता है ये कि वी आर नॉट हैप्पी अबाउट द वे यू आर गेटिंग आउट। ठीक है, ऐसी बातें बोली जाती हैं। अगर किसी को लगता है ऐसी बातें नहीं बोली जाती, देन यू आर लिविंग इन अ बबल। ये सब बातें होती हैं एंड सुनना पड़ता है भाई, कप्तान को सुनना पड़ता है, प्लेयर्स को सुनना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, सुनना चाहिए, बिकॉज़ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड वो कहते हैं नाउ वी माइट बी लुकिंग टुवर्ड्स अ यंग कैप्टन। ये चीज शायद विराट कोहली को थोड़ी चुभी थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि अभी 2-3 टेस्ट मैचेस पहले तक आप लोग कह रहे थे आप मुझे कप्तान बनाओगे, और ये 2-3 टेस्ट मैचेस ने मेरा पूरा फ्यूचर डिसाइड कर दिया आपके अकॉर्डिंग। तो मे बी दिस इज व्हाट हर्ट विराट कोहली। एंड यहाँ पे बीसीसीआई को भी कॉल आउट करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से चीज़ें कैरी आउट करी हैं। एंड उस टाइम पे अगेन पीपल माइट रिमेंबर दिस कि कुछ रूल्स निकल के आए थे, जहाँ पे फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट का बताया जा रहा था कि इस लेवल तक, इतने दिन तक वो रहेंगे फॉरेन टूर्स पे, इतना बैगेज ले जा सकते हो। तो फैमिली वाला पॉइंट शायद विराट कोहली को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव सीन दिस एंड इस पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे वो उनकी प्रायोरिटीज़ धीरे धीरे चेंज हो रही थी, आपको दिख रहा था वो। उसके बाद वो अपना दिल्ली के साथ खेलने आते हैं, रणजी ट्रॉफी का मैच, रोहित शर्मा भी आपको खेलते हुए दिखते हैं, सबको लग रहा है कि कम बैक होगा, तगड़ा होगा। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वहाँ पे ही रीगेन्स हिज फॉर्म, अच्छा परफॉर्म करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं। देन अप्रैल में एक मीटिंग होती है जहाँ पे टीम मैनेजमेंट, अजीत अगरकर सब उनसे बोलते हैं, सारे सीनियर प्लेयर्स को बुला के, दैट नाउ यू गाइज विल बी ट्रीटेड एज एनी अदर प्लेयर इन टेस्ट मैचेस। मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कोई ब्लाइंड बैकिंग नहीं मिलेगी, जैसा आप खेलोगे उसके हिसाब से आपका डिसीजन लिया जाएगा कि आपको खिलाना ही नहीं खिलाना। Which is one saying if it is true, it is totally valid. हाँ, मतलब गलत बात नहीं, हाँ, कोई सुपरस्टार ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। एंड इसको लेके विराट कोहली देन प्रॉब्ली सेड कि अगर ऐसी बात है देन मे बी आई डोंट वांट टू गो टू इंग्लैंड। ठीक है, मतलब उनका ऐसा सोचना था उस टाइम पे। एंड अजीत अगरकर कहते हैं कि टेक योर टाइम एंड देन आप अपना डिसीजन बना के आओ। देन इस पूरे पीरियड के दौरान में जहाँ पे आईपीएल भी बीच में चल रहा था, काफ़ी लोग उनसे बात करते हैं, रवि शास्त्री बात करते हैं उनसे, जय शाह बात करते हैं, जो नेक्स्ट कप्तान बनने वाले थे शुभमन गिल, उनसे भी बोला जाता है कि आप भी जाके कन्विंस करने का ट्राई करो। बट विराट कोहली अपेरेंटली हैड ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड एंड कोई भी उनको इस चीज़ से रोक नहीं सकता था। ऐसा भी कहते हैं कि अपेरेंटली ही फेल्ट डिसइल्यूजन्ड विद इंडियन क्रिकेट। मे बी द वे ही वॉज एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू टर्न आउट वैसी हुई नहीं, एंड ये इस चीज़ से शायद उनको थोड़ा डिस्कनेक्ट फील हुआ इंडियन क्रिकेट से। एंड देन केम दैट डे 12th May,
पहले ही वो बता चुके थे कि मैं अनाउंस करने वाला हूँ, बट टीम मैनेजमेंट कहती है, बीसीसीआई कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आप थोड़े दिन डिले करो इसको, एंड देन जैसे ही सीज फायर होता है विराट कोहली वो पोस्ट डाल देते हैं एंड अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। अब वही बात है कि इसमें एक वो पॉइंट वही था कि उनने अपेरेंटली दिल्ली के जो रणजी कोच थे उनसे तो उनने ऐसा बोला था कि मैं इंग्लैंड में बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं 4-5 सेंचुरीज मारना चाहता हूँ, which is why I think it proves he did not want to retire from Test cricket. एग्जैक्टली वो रिटायर होना नहीं चाहते थे, बट जैसी चीज़ें हुई, अब वही बात है कि बीसीसीआई को भी मैं इसमें क्या ब्लेम करूँ यार, मतलब जो उनने बोला अपनी जगह पे आप देखो तो एक तरीके से सही बोला। अंडरस्टैंड ना, क्योंकि हाँ वो 2 मैचेस के बाद आपने मेरा फ्यूचर डिसाइड कर दिया, वो कोहली के पर्सपेक्टिव से बात सही है, बट उनको ये कहना कि हम एज एन इंटरिम कैप्टन आपको देख रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस, मुझे लगता है वही सही नहीं था। मतलब बीसीसीआई शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर। वापस आप एक बंदे पे जा रहे हो, एंड प्लस विराट कोहली भी कह रहे हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, थोड़ा सा नहीं उसमें तो मुझे नहीं लगता भाई, अगर आप किसी सीनियर प्लेयर के पास आके कह रहे हो कि यार कुछ जरूरत नहीं मतलब फ्रॉम विराट कोहली पर्सपेक्टिव जिस नोट पे उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी, तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि विराट कोहली वापस आएंगे उस चीज़ के ऊपर। हाँ आई थिंक भाई इट डिपेंड्स ऑन द टोन ऑफ द डिस्कशन। अगर वैसा टाइप का हो कि हाँ तो फिर शायद वो मान ले, वो तो अच्छी चीज़ होगी आई थिंक किसी सीनियर प्लेयर से अगर ये चीज़ बोली जाएगी। प्लस अगर वो प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है तो भी क्रेडिट टू हिम। हाँ बट वही है कि आई थिंक इन द फर्स्ट प्लेस ये बोलना ही ये एक वो होता है ना कि एक वो ट्रेडमिल पे आप चल रहे हो और सामने आपको एक पिज्जा दिख रहा है ऐसे लटका हुआ, आप कहीं पहुंच रहे हो, तो वो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। बट आई थिंक ये पूरे एटलीस्ट अभी तक हमने जितनी स्टोरी डिस्कस करी है, एंड आई थिंक इट वाज एन ओपन सीक्रेट कि विराट कोहली डिड नॉट वांट टू रिटायर, बट रिटायर हो गए वो। जो उनका भी था कि मैं अपने टर्म्स पे रिटायर हूँ, आई थिंक वो वही था। आई थिंक दैट्स राइट। अगर ऐसी चीज़ें आपको करनी है तो फिर मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, दैट इज़ माई फाइनल टर्म। सो उस सेंस में अपने टर्म्स पे रिटायर हुए हैं, बट डिड ही रियली वांट टू रिटायर राइट नाउ? आई थिंक एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि विराट कोहली टेस्ट से अभी रिटायर नहीं होना चाहते थे और उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा है। अब बात ये आती है कि क्या बीसीसीआई सही थी सब बोलने पे? आई थिंक यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। हमने ये पूरी विराट कोहली की जर्नी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड राइट अप टू हिज टेस्ट करियर रिटायरमेंट बात करी है। लेट्स नाउ ट्राई टू एनालाइज कि ये रिटायरमेंट एकदम से क्यों आया और क्या वो सही था, जस्टिफाइड था, एंड उनकी लेगेसी कैसे याद रखी जाएगी। वंस अगेन जो बिगेस्ट क्वेश्चन है कि लेगेसी पे अब क्या सवाल उठेंगे। विल ही बी रिमेंबर्ड एज अ गाय जिसने मैसिवली अंडर अचीव करा है, अ फेल्ड टेस्ट लेगेसी? एक ये पॉपुलर नोशन है कि भाई क्या ही करा, 10,000 रन भी नहीं हुए उनके। तो इन चीज़ों को सब ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं इस सेगमेंट में, ठीक है। मैं ज़रा सबसे पहले थोड़े से अवार्ड्स गिनाना चाहता हूँ, इट्स ओनली फेयर। अर्जुना अवार्ड उनको मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उनको मिला है, जो 2 हाईएस्ट ऑनर्स होते हैं फॉर स्पोर्ट्समैन इन इंडिया, वो दोनों उनको मिल रखे हैं। अपने नाम पर ही 30 साल की उम्र में उनका अरुण जेटली स्टेडियम में एक स्टैंड था। रोहित शर्मा का अब जाके हुआ है, अब जाके नहीं, कई लोगों को नहीं मिलता 30 की उम्र में, तो वो चीज़ होना ही एट दी जो जस्ट 30 क्रेजी। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 में वो थे। ये मैं टेस्ट के यूजुअली गिनाऊंगा ज़्यादा, अगर ओडी गिनाना शुरू करते तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में थे वो 17, 18, 19 में, और तीनों टाइम वो कप्तान भी थे अपने पीक के टाइम पर। आईसीसी मेंस टीम ऑफ द डेकेड 2011 से 2020 की जो डेकेड की टीम थी, उसमें हर फॉर्मेट में विराट कोहली हैं और टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं। ये कुछ उनके रिकॉग्निशंस हैं, अवार्ड्स हैं जो कि उनको उंगलियों पे गिना सकते हो। बहुत कम बता रहा हूँ। मोर इम्पोर्टेंटली उनकी लेगेसी किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में याद रखी जाएगी। फर्स्टली भाई जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स वो लेके आए, फॉर श्योर भाई। आई थिंक ये जो इंट्रोड्यूस करना फिटनेस को, ये शायद स्टार्ट टू सम एक्सटेंट धोनी ने करा था जब वो ही वांटेड अ वेरी गुड फील्डिंग टीम। नहीं करा उन्होंने था, हाँ, पर उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना एंड आर्ग्यूएबली द बेस्ट फील्डिंग टीम बनाना, वो विराट कोहली के अंडर हुआ है। सो बेसिकली हुआ क्या था, धोनी ने ये चीज़ कही थी कि फील्डिंग, भाई धोनी ने फील्डिंग के चलते हुए लेजेंड्स को निकाल दिया था 2011 वर्ल्ड कप के लिए, तो वो रेवोल्यूशन वहाँ से शुरू हो गया था। हाउ विराट कोहली टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। विराट कोहली ने कहा था कि मैं वेट लिफ्टिंग अपने ऊपर ट्राई करूँगा, और अगर मेरे ऊपर सक्सेसफुली वर्क करते तो फिर मैं इंडियन टीम में भी लेके आ सकता हूँ। तो वो स्टैंडर्ड्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना वेयर दे वर नॉन नेगोशिएबल। अगर कोई टीम पे आना है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, वरना आप नहीं आओगे। मतलब फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू बी फिट इनफ, देन आपका देखा जाएगा कि ऑब्वियसली स्किल्स कैसी हैं। जो योयो टेस्ट को भी लेके मैक्सिमम कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो विराट कोहली के एरा में ही हुई हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड था। और ये बोलते हैं कि विराट कोहली कप्तानी में ऐसा था ये चीज़ कि जैसा मैं हूँ तो वैसा बन जाओ।
मेरी तरह खाओ, मेरी तरह ट्रेनिंग करो, मेरी तरह बैटिंग करो। तो अभी वो योयो टेस्ट को लेके जो बातें हुई थी कि कुछ लोग कह रहे अरे युवराज सिंह कह रहे कि अरे मेरे लिए 2 पॉइंट्स कम कर दो, या फिर As per Robin Uthappa। या फिर रोहित शर्मा का जो था कि वो लोग कहते हैं अपेरेंटली कि वो कई बार नहीं हुए थे पास, उसके बाद भी उनको टीम में ले रहे थे। तो ये सब हो इससे आता क्योंकि विराट कोहली वांटेड कि फिटनेस शुड बी अ फैक्टर एंड जो फिटनेस एंड फील्डिंग के एज अ बाय स्टैंडर्ड्स बढ़े इंडियन टीम को, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट ऑफकोर्स धोनी का तो है, लेकिन विराट कोहली को भी जाता है। हाँ, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट विंस फॉर विराट कोहली, जो मैंने पहले भी कहा था, जो उनका अग्रेशन है। जब विराट कोहली रिटायर हुए हैं तो लोग कह रहे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट देखना बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे अब वो पैशन दिखेगा नहीं फील्ड के ऊपर। Which firstly I completely disagree with it। अगर आप विराट कोहली की वजह से सिर्फ किसी इंडिविजुअल की वजह से टेस्ट क्रिकेट देख रहे हो, जो कि अश्विन ने कहा है, nobody is bigger than the game, तो ये मुझे बहुत ही बेवकूफ़ वाली स्टेटमेंट लगती है पर्सनली। बट जो लॉजिक है इसके पीछे का, आई थिंक वो बहुत वैलिड है कि विराट कोहली का जो अग्रेशन है, जो पैशन है फील्ड पे, सेम फैक्टर्स जिसकी वजह से उनको गालियाँ मिलती थी सेम इंडियन क्राउड से, आज वही इंडियन क्राउड कहते हैं कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट देखना छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे वो पैशन नहीं दिख रहा। इससे बड़ा कल्चरल चेंज हार्डली कोई लेके आया। एंड वाई, मतलब ये प्रूव होता है कि एक कल्चरल चेंज है क्योंकि लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अच्छा जब उसने अचीव करना स्टार्ट कर दिया तब लोग तारीफ करने लग गए, अगर कोई यंगस्टर करेगा तो नहीं करेंगे। भाई इंग्लैंड टूर हो, ऑस्ट्रेलिया टूर हो, कोई भी टूर हो, शुभमन गिल कप्तान हो, ऋषभ पंत वाइस कप्तान हो, या कोई और यंगस्टर भी आया हो, आई वुड वॉन्ट हिम टू शो दैट एटीट्यूड। हाँ, मैं चाहूँगा चाहे उन्होंने अचीव कर रखो या ना कर रखो हो, भाई जब पिच पे जाऊँगा तो तुम और मैं दोनों इक्वल हैं, और मैं उसी लेवल पे स्लेजिंग भी करूँगा, उसी लेवल का एटीट्यूड भी दिखाऊंगा जितना तुमने दिखाया। करेक्ट। तो वो कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड, वो अग्रेशन मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर से भी देखने को मिले, डिस्पाइट नॉट अचीविंग दैट लेवल ऑफ स्टैचर। जो कि पहले हम लोग कह रहे थे कि अच्छा सचिन और द्रविड़ तो वैसे करते नहीं थे, बट चलो गांगुली कर सकते क्योंकि उन्होंने अचीव कर रखा, अपना एक ओहदा है उनका। विराट कोहली नहीं कर सकते क्योंकि 2011 में आते आते ही हैड नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन टेस्ट क्रिकेट। आज के टाइम पे जिन खिलाड़ियों ने अचीव नहीं करा होगा, मैं उनसे भी एक्सपेक्ट करूंगा, एंड आई वुड वांट देम टू परफॉर्म दैट वे। दैट शोज कि इट इज नॉट अबाउट जस्ट एन इंडिविजुअल, बट उनने जनरली एक कल्चरल चेंज लेके आए हैं पूरे इंडियन क्रिकेट में। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमने एग्रेशन की बातें करी, एक जो था ना कि प्ले टू डोमिनेट एंड अर्न रिस्पेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है विराट कोहली की लेगेसी की। क्योंकि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको। विराट कोहली का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था 2012 में, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो था, उसमें विराट कोहली ने ये भी कहा था उस टाइम पर कि जब मैंने आपको मिरर में देखा, फर्स्टली ऑफ कोर्स कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट टॉप लेवल पे इस बॉडी के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। सेकेंडली उन्होंने कहा था कि जब मैं बैटिंग करने जाता था ना, इफ़ यू गो बैक टू हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी 2011 के वो ऑस्ट्रेलियन टूर पे, कहते थे कि लोग मेरे से डरते ही नहीं थे। They thought that I'm just any other batter, and मुझे वो lack of respect ना मतलब बहुत खलती थी कि जब मैं पिच पे जा रहा हूँ तो दूसरी टीम को ऐसा लगना चाहिए कि अगर ये बंदा पिच पर है तो गेम ले जाएगा ये दूसरी टीम की तरफ। वो डर क्रिएट करना दूसरों के अंदर, एंड देयरफॉर रिस्पेक्ट ऑल्सो, एंड उनको डोमिनेट करना उनके घर पे जाके, ये विराट कोहली के कप्तानी के उनके करियर के कुछ बेसिक वैल्यूज़ रहे हैं जिनको उन्होंने, मुझे लगता है, सक्सेसफुली ट्रांसलेट करा है अपनी कप्तानी के थ्रू, अपने करियर के थ्रू भी, बैटिंग के थ्रू भी। ओवरसीज उनके सेना कंट्रीज की परफॉर्मेंसेस देखोगे तो उस सेंस में मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट है। अगर मैं टेस्ट लेगेसी की बातें करूँ तो आई एम श्योर कि फॉर श्योर डेफिनेटली, मतलब एक पूरा चेंज लेके आना है, ऐसे टाइप के ओहदे पे पहुंचना है टेस्ट क्रिकेट, आई थिंक इट्स अनरियल फॉर श्योर। साथ ही साथ अगर मैं एक और पॉइंट की बातें करूं, विच इज़ द डेवलपमेंट एंड यूजेज ऑफ पेसर्स, ये भी हमने मेजरली विराट कोहली के अंडर देखी है। द फिलॉसफी कि हमें 5 बॉलर्स खिलाने हैं, एंड हमें अगर 4 सीमर्स बाहर खिलाने तो हम वो भी खिलाएंगे। हम बैटिंग थोड़ी कम कर लेंगे, 6 बैटर लेकर चलेंगे, एंड आई विल टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं 6 बैटर होने के बाद भी 400-500 रन टीम के बनवाऊं। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को सबसे अच्छे तरीके से समझे विराट कोहली, ये कप्तानी कैसे करनी है। कि हमने धोनी के अंडर भी देखा, बाद में हमने रोहित शर्मा के अंडर भी देखा, बट किसी में वैसे टाइप का अपने ऊपर विश्वास, अपने टीममेट्स पे विश्वास, अपने बैटर्स पे विश्वास, एंड एट द सेम टाइम बॉलर्स को लिबर्टी देना कि तुम जाओ और मेरे को 20 विकेट निकाल के दो। 20 विकेट निकाल के दो, ये बहुत बड़ा एक एम्फेसिस था जो कि विराट कोहली कर रहा है, व्हिच इज वन थिंग क्रूशियल टू विन गेम्स। ड्रॉ नहीं कर सकते। इनफैक्ट 85.6% ऑफ द गेम्स विराट कोहली के अंडर टेस्ट मैचेस में
उसमें इंडिया ने दूसरी टीम को बॉल आउट दिस इज ह्यूज भाई, 10 विकेट लिए हैं। या जो फिलोसफी थी 5 बॉलर्स की, उसको क्रेडिट जाना चाहिए इसकी हाँ। वजह से। ये हार्डली किसी और इंडियन टेस्ट कैप्टन ने कभी करा हिस्ट्री ऑफ द गेम में। मोस्ट सेना विन्स बाय एन इंडियन कैप्टन भी विराट कोहली की है। 7 मैचेस वो जीते हैं। या एक बहुत क्रेजी स्टार्ट आपको बताता हूँ। जब भी विराट कोहली के अंडर इंडिया टेस्ट सीरीज खेलती थी इंडिया में अपने घर पे, वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज जीते हैं, ड्रॉ तक नहीं हुआ एक भी। मतलब ये लूजिंग वाला तो सबको पता था कि अच्छा इतने लंबा हमारा तगड़ा चल के आया 12 साल का, पर हारना भी मतलब ड्रॉ भी नहीं करना एक भी सीरीज, सिर्फ दैट इज जीते ह्यूज रहे भाई, हो। दैट इज ह्यूज। ये तो एंड इसमें ऑफ कोर्स वो एक हार्ड कॉल थी कि बैटिंग का परफॉर्मेंस फाइनली मुश्किल हो जाएगा बिकॉज हम रैंक टर्नर्स क्रिएट करेंगे, बट हम जीतने के लिए जा रहे हैं। या तो इसमें भी क्रेडिट जाता है विराट कोहली ने जो कॉल्स ली हैं अपने कप्तानी में। टफ कॉल्स थी लेकिन उनको करके दिखाया। 4th मोस्ट विन्स एज अ टेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। या ये शायद नंबर 1 पर भी हो सकते थे अगर अभी तक कप्तानी कर रहे होते तो। हाँ, वो ना छोड़ी थी कप्तानी तो या एटलीस्ट सेकंड तो हो सकते थे। 68 में से 40 टेस्ट मैचेस जीते हैं ओवरऑल वो, उसमें से 16 जो हैं वो ओवरसीज विन्स आई हैं। This is easily one of the most successful, one of the guy, he is the most successful red ball Indian captain by stats. नंबर स्टैटिस्टिक्स आप सबसे प्रूव कर सकते हो कि बाय फार ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन इन इंडिया। अगर इसके ऊपर बात करें गांगुली और विराट कोहली के बीच में जो डिबेट होती है कि कौन बेहतर रेड बॉल कैप्टन रहा है, मेरे पास कभी कोई डेफिनेटिव आंसर होता नहीं है इसका, इसलिए मैं कभी ब्लाइंडली नहीं बोलना चाहता कि बाय ऑल मीन्स विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट रेड बॉल कैप्टन, बिकॉज एक थोड़ी इंटेंजिबल बात भी आती है ना। गांगुली ने वो फिक्सिंग के एरा से निकाल के, एक बहुत ही डिफिकल्ट एरा से निकाल के इंडियन टीम को वो बिलीव दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक दैट इज वाई पीपल से कि एराज में दो लोग फ्रॉम डिफरेंट एराज उनको कंपेयर नहीं करा जा सकता, क्योंकि कौन खिलाड़ी किस एरा में अगर कप्तानी करता और उसका क्या रिजल्ट निकल के आता, इट कैन ऑलवेज बी डिफरेंट। क्या पता धोनी अगर उनको अगर वो कप्तान होते गांगुली की जगह पे, शायद इस तरीके से इंडियन क्रिकेट आगे नहीं बढ़ता, शायद उतने सक्सेसफुल धोनी नहीं होते एज कैप्टन। शायद गांगुली अगर धोनी के बाद कप्तान बनते तो शायद गांगुली उतने सक्सेसफुल नहीं होते एज कैप्टन। हर मोमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए आपको एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी चाहिए होती है एराज चेंज करने के लिए। एंड वही बात है कि सामने वाली टीम भी कैसे इवॉल्व कर रही है, क्रिकेट कैसे इवॉल्व कर रहा है आगे जाके, उसके अकॉर्डिंगली भी कैप्टनसी को डिफाइन करा जा सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द इंटेंजिबल थिंग्स। आपके साथ के खिलाड़ी कैसे है, बीसीसीआई कैसे ऑपरेट कर रही है उस टाइम पे, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर बीसीसीआई में थोड़ा इंस्टेबिलिटी होगी तो वो टीम के अंदर भी आपको करते हुए दिखेंगी। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ बाय एक डेफिनेटिव आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट एक है ऑब्जेक्टिवली आप देखो तो शायद हो सकता है। एज अ बैटर भाई 4th मोस्ट टेस्ट रन्स बाय एन इंडियन, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ एंड सचिन के पीछे हैं वो। सिर्फ 3 ही इंडियंस आज तक 10 रन मारे भी हैं। 4th मोस्ट हंड्रेड्स भी उनकी हैं बाय एन इंडियन। 60 डबल हंड्रेड्स है विच इज मोस्ट बाय एनी इंडियन क्रिकेटर एवर टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। इनफैक्ट जब से उन्होंने डेब्यू करा 2011 में, तब से किसी भी प्लेयर ने 60 डबल सेंचुरी नहीं मारी, जो रूट ने भी नहीं मारी अभी। बहुत बड़ा फीट है ये। तो उनकी कुछ अचीवमेंट्स हो गई। अगर हम उनकी लेगेसी को समअप करें, हमने बहुत सारे पॉजिटिव्स भी बोले हैं अभी तक कि क्या उनकी विक्ट्रीज रही है इन इस लेगेसी। अल्टीमेटली उनको याद कैसे करा जाएगा, उसमें पिछले 5 सालों का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। उसको जरा एक बार बताएंगे तो हम आई थिंक ईयर बाय ईयर चलते हैं एंड देन एक बार एक कंक्लूसिव एक एविडेंस निकालते हैं कि क्यों, अगर जो लोग ये भी कह रहे थे ना कि विराट कोहली का शायद रिटायर होना बनता था, या फिर अल्टीमेटली क्यों शायद एक फेल्ड टेस्ट लेगेसी जो लोग कहते हैं, या फिर फेल्ड टेस्ट कुछ लोग क्रिकेटर भी कहते हैं 10,000 रन नहीं हो पाए, इसके पीछे का एग्जैक्टली रीज़न क्या था एंड एग्जैक्टली कैसे उनका डाउनफॉल हुआ, ये इन स्टैटिस्टिकली आपको पता चल जाएगा। अभी तक हमने पूरा नरेटिव एंड स्टोरी वाइज आपको बताया। करेक्ट। अगर 2020 में देखें तो उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेले थे, 116 रन बनाए थे एंड 19 की एवरेज थी, 100 एक भी नहीं मारी थी उनने। 2021 में देखो तो 11 टेस्ट मैचेस खेले थे, 536 रन, सिर्फ 28.21 की एवरेज, करेक्ट, 0 सेंचुरीज। 22 आप देखो तो 6 टेस्ट मैचेस, 265 रन, 26.5 की एवरेज, 0 सेंचुरीज, अगेन अनदर मीडियोकर ईयर। 2023 अगेन वॉज दैट एक्सेप्शन ईयर, जिसमें आपको देखने को मिला कि उनने 8 टेस्ट मैचेस खेले, 671 रन मारे, 55.91 की एवरेज से। यहाँ पे वापस पीक करें, 2 सेंचुरी मार के दिखाई। इसमें अश्विन ने बहुत एक अच्छी ऑब्जर्वेशन दी थी कि करेंगे, बाद में बात करेंगे उसकी, ठीक है। उसके बाद 2024 देखिए अगेन, जहाँ पे इनएविटेबल वो डाउनफॉल आते हैं हमें दिखा है, वहाँ पे हमें देखने को मिला कि उनने 10 टेस्ट मैचेस खेले, 417 रन, 24.52 की एवरेज थी उनकी, एंड वो सेंचुरी जो बीजीटी में आई थी उनकी एक।
25 में तो क्या ही बातें करें, 25 में खेलने को मना नहीं। अगर आप टोटल ये 5 ईयर्स का पीरियड देखोगे तो उनने 39 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 2028 रन बनाए हैं, 30.72 की एवरेज और सिर्फ 3 सेंचुरी। जो लोग वही कहते हैं कि अगर पिछले 5 साल की बात करो तो उनकी 30 की एवरेज है, तो किस बेसिस पे आप इतना ब्लाइंडली उनको बैक करते रहोगे? ये चीज़ स्टैटिस्टिकली प्रूव होती है। अगर आप इसी मोड में होम रिकॉर्ड भी देखो, क्योंकि लोग कहते हैं कि होम टेस्ट मैचेस आर प्रॉब्ली ईजियर टू स्कोर, जहाँ पे आप रन मार सकते हो। 16 टेस्ट मैचेस में उनके 778 रन आए हैं, 29.92 की एवरेज है और सिर्फ 1 सेंचुरी आई है। मतलब घर पे भी उनकी 30 की भी एवरेज नहीं है पिछले 5 सालों में। अवे देखें तो वो भी हम अवे एक्चुअली में थोड़ी बेटर रही है उनसे। 21 टेस्ट मैचेस में 1130 रन है, 31.38 की एवरेज है, 2 सेंचुरी है। 29 की एवरेज घर पे थी एंड अवे में 31 की एवरेज है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है स्टैटिस्टिकली कैसे उनका डाउनफॉल हुआ है। इवन अगर आप कंट्रीज़ के पास जाओगे ना, तो कंट्रीज़ में भी आपको देखने को ये चीज़ मिलेगी कैसे बाहर जब टूर करते हैं, घर में टूर करते हैं, तो हर जगह इन दिस व्हाट दिस बेसिकली विल प्रूव इज एनी काइंड ऑफ पिच, एनी काइंड ऑफ कंडीशन। विराट कोहली एज अ टेस्ट बैटर ही फेल कर रहे थे। डज नॉट मैटर कि आपको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, अनफेवरेबल मिलेंगी। व्हिच इज वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, भी करते हैं बात इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया जो कि उनका हब रहा है, जहाँ पे अच्छे खासे रन उनके हमेशा से आए हैं, 26.8 की एवरेज इन 6 मैचेस। बांग्लादेश में 15 की एवरेज इन 2 टेस्ट मैचेस। इंग्लैंड में 28 की एवरेज इन 7 टेस्ट मैचेस। न्यूजीलैंड में 9.5 की एवरेज इन 2 मैचेस, वो वही 21 वाले में जो हुआ था इनका। साउथ अफ्रीका में एक अच्छा उनका रहा है, 41.62 की एवरेज इन 4 टेस्ट मैचेस। एंड न्यूजीलैंड में अभी जो उन्होंने 100 भी मारी थी 23 में, न्यूजीलैंड में ही मारी, वेस्ट इंडीज में जो 100 मारी थी वो 23 में ही मारी थी। 2 मैच में 98.5 की एवरेज है। तो आप देखो तो रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ द वेदर, रिगार्डलेस ऑफ द पिच, कुछ भी आप ले लो, विराट कोहली एज अ टेस्ट बैटर वाज जेन्युइनली फेलिंग इन दीस पास्ट 5 years। मतलब हमने पिछले 5 सालों में कंट्री वाइज रिकॉर्ड बता दिया, होम अवे का रिकॉर्ड बता दिया और ईयर वाइज रिकॉर्ड भी बता दिया। एंड इन एवरी पैरामीटर यू सी कि विराट कोहली का इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ खेल रहे हैं और किस कंडीशन में खेल रहे हैं, किस पिच पे खेल रहे हैं, वो रिगार्डलेस परफॉर्म नहीं कर रहे थे। एंड सो अगर हम इस चीज़ को समराइज करें, इस चीज़ के क्या रीजंस है डाउनफॉल के, अभी उसको नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे। बट क्या इन 5 सालों की परफॉर्मेंस लेते हुए ये कॉन्टेक्स्ट में बोलना सही है कि उनका रिटायरमेंट बनता था? आई थिंक है, चाहे कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, 5 साल का आपको लीवरेज नहीं मिलता। मतलब आप जेन्युइनली देखो ना यार, कहाँ रन आए, मतलब आए हो तो आप बता दो। और ये जो स्टैटिस्टिक्स हमने बताए हैं, ये तो एकदम ही खुला वो करके बता दिया, मतलब हर एक मोमेंट पे हमने बता दिया, आपका हर एक फैक्टर को कंसिडर कर लिया। मतलब कुछ लोग ऐसा कहेंगे अच्छा यहाँ नहीं आ रहे पर वहाँ तो आ गए, वहाँ आ गए, ये कंडीशन दोगे, ऐसी टीम बना के दोगे तो रन मार देंगे। एवरी पॉसिबल वे आप निकाल लो तो नहीं आ रहे रन भाई। प्लस मतलब ये कि रिटायर होना इज अ पर्सनल डिसीजन, बट टीम में क्या वो डिजर्विंग प्लेस थी, उस पर क्वेश्चन जो अल्टीमेटली बात आती है ना, बीसीसीआई ने अगर कहा कि हम हर किसी को सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, इफ दैट ट्रिगर्ड इज रिटायरमेंट, then I think it is not BCCI's fault. BCCI had every right to say कि पिछले 5 साल में आपके regardless of the condition रन नहीं आ रहे, which is a very sad thing. अगर आपके एक पर्टिकुलर कंडीशन में रन नहीं आ रहे ना, तो आप एक टेक्निकल फ्लॉ को सही कर सकते हैं। Exactly. अगर रिगार्डलेस ऑफ द पिच एंड कंडीशंस आपके हर जगह रन नहीं आ रहे, मतलब आपका एज अ टेस्ट बैटर ओवरऑल आपका डिग्रेडेशन हुआ है। एंड यार 5 साल का लीवरेज तो सचिन को भी नहीं मिला था। 5 साल में 3 सेंचुरीज तो अनएक्सेप्टेबल है। तो एक बहुत ही हार्श चीज़ लेगी सुनने में, लेकिन अगर आप एक्चुअली में परफॉर्मेंसेस के मेरिट पे बात करोगे तो विराट कोहली के नहीं आ रहे थे रन। एंड ऑफ ऑल प्लेसेस फिर आप कह रहे हो कि वो इंग्लैंड जाके टूर में जाएं, जो उनका वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री रही है। मतलब 3 इंग्लैंड टूर्स वो कर चुके अपने उसमें करियर में, एंड एक ही तो अच्छा गया है, 18 वाला अच्छा गया, 21 अच्छा नहीं गया, 14 वाला बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया था। तो आप किस मुंह से ये चीज बोल सकते हो, किस विश्वास से कम बैक हो जाएगा वो भी इंग्लैंड में जाके, व्हिच इज द लास्ट प्लेस वेयर यू वुड एक्सपेक्ट हिम टू मेक अ कमबैक। तो वो व्हाट इफ पे हम बात करेंगे तो क्या पता वो 1000 रन मार दें एक सीरीज में, वो तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आई थिंक बीसीसीआई वाज एब्सोल्युटली करेक्ट अगर उन्होंने ये चीज़ बोली थी एंड में आते आते तो। एंड ये हार्श रियलिटी है कि विराट कोहली का 2020 के बाद से एक अनएक्सप्लेनेबल डाउनफॉल हुआ है। मतलब वो कई लोग कहते हैं अच्छा, जो कि भी हमने भी एक्सप्लेन किया टेक्निकल रीजंस की, स्वीप शॉट एकदम ही किल ऑफ हो गया था, बैकफुट का गेम एंड आता था दोबारा किल ऑफ हो गया था, कट शॉट इतने नहीं आ रहे थे,
स्पिनर्स के अगेंस्ट आप ऑफ साइड पे सिर्फ एक कवर ड्राइव के थ्रू ही रन मार पा रहे थे. ये सारे टेक्निकल रीजंस वैलिड है. वॉबली सीम का भी लोग बोलते हैं, सब वैलिड है. बट आर दे वैलिड इनफ टू चैलेंज अ गाय ऑफ विराट कोहलीज मेरिट, जो कि बंदा हर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके तुरंत उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता है. दैट हैज़ बीन हिज फोर्टे थ्रू आउट हिज करियर. उनका एक्स फैक्टर ही मुझे वही लगता है. तो आई डोंट नो, मतलब हम ये टेक्निकली ब्रेक डाउन करने के लिए 10 रीजंस निकाल सकते हैं, बट देयर इज समथिंग एल्स. क्योंकि जब उनका पीक था ना, वही मैं कहता हूँ, जब पीक था तो वो हर जगह रन मार रहे थे रिगार्डलेस कि उनका पास रिकॉर्ड क्या आ रहा है. और जब उनका डाउनफॉल आया ना, तो रिगार्डलेस उनका पास रिकॉर्ड क्या आ रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में ही फेल करने को. विराट कोहलीज करियर इज अ टेल ऑफ टू एक्सट्रीम्स इट सीम्स. एंड इन दैट एस्पेक्ट मैं जनरली ये मानता हूँ कि कोई बंदा कहता है कि फेल्ड टेस्ट लेगेसी तो बहुत ही गलत है. बहुत गलत है. वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम and he's still the 4th highest run scorer. Yeah, exactly. India की history के. But has he underachieved? I fully agree. I think the right word is underachieved. जो लोगों ने expect करा था जिस heights तक वो जाएंगे उसके पास भी नहीं यार 10,000 रन नहीं हुए उनके, ये मैं मान ही नहीं, मुझे अभी तक हिट ही नहीं करती चीजें. One second, let's go back to that statement जो भी मैंने podcast से पहले बोली थी. उनका सपना था कि वो 10,000 रन बनाए, उनका वो भी नहीं हुआ. 10,000 रन अगर विराट कोहली के नहीं है ना, अल्टीमेटली जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था मैंने क्या कहा था कि ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है. बिकॉज आज से 10 साल बाद जिन्होंने विराट कोहली को खेलते हुए नहीं देखा, वो ये चीज़ क्वेश्चन करेंगे कि कोहली के तो 9,000 रन है सिर्फ, और एवरेज 46 कुछ की ही तो है. 46 की एवरेज इन टेस्ट मैचेस फॉर अ टॉप लेजेंड इज बिलो मीडियोकर आल्सो. नंबर 4 का खिलाड़ी, मतलब इट्स मीडियोकर से भी नीचे. इट्स अ बैड एवरेज टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब संगकारा, सचिन, इन सबको लोग है, द्रविड़ को लोग है ना, इनकी सुनील गावस्कर की 50 की एवरेज है अनकवर्ड पिचेस पे. तो स्टैटिस्टिकली विराट कोहली विल नॉट हैव एनी चांस अगेंस्ट दीज लेजेंड्स इन टेस्ट क्रिकेट आज से 10 साल बाद जब हम लोग बात करा करेंगे तो. बट वही ना कि स्टैट्स डोंट रिप्रेजेंट हिज टेस्ट लेगेसी कंप्लीटली. एट द सेम टाइम वो बात लेकिन है नहीं, स्टैटिस्टिकली तो बहुत अंडरअचीव बहुत ज़्यादा करा है. बट वही बात है कि आई थिंक लेगेसी में बहुत चीज़ें आती हैं, इंटेंजिबल चीज़ें भी आती हैं. इंडियन क्रिकेट को वो कहाँ लेके गए, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनके. आई थिंक ये फिटनेस जैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस नोबडी विल बी एवर बी एबल टू फॉरगेट व्हाट ही हैज़ डन फॉर द कंट्री. कैसा खौफ उनने बनाया था, बाहर जाके जीतना हमें सिखाया. आई थिंक ये सब कुछ लेगेसी के अंडर आता है. प्लस एटलीस्ट अगर बैटिंग में नंबर्स नहीं है, कप्तानी में नंबर्स हैं. पता क्या होती है. अब जैसे अभी हम लोग गांगुली और कोहली की बातें कर रहे थे कि कौन बेटर कैप्टन है, तो अभी मैंने क्या कहा कि कुछ इंटेंजिबल चीज़ें हैं, जैसे कि फिक्सिंग क्या से वो लेके आए थे. तो हम कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा टफ नहीं था. तो उसमें विराट कोहली के जो कट्टर फैंस हैं वो बोलेंगे कि ऑन पेपर रिकॉर्ड क्या है, 40 मैचेस जीता है ना 68 में से, तो स्टैटिस्टिकली बेटर है, बात खत्म. द सैड पार्ट इज आज से 10 साल बाद उनके अगेंस्ट ही बच्चे सेम लॉजिक यूज करके कहेंगे भाई 46 की तो एवरेज है और 10,000 रन भी नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिवली ही बेकार प्लेयर हो जाएगा. तो अदा जो भी विराट कोहली के डाई हार्ड फैंस है, बी प्रिपेयर्ड बिकॉज द फ्यूचर इज नॉट गोइंग टू बी नाइस. you'll have a tough time justifying. बैटिंग में तो है, पर आई थिंक अगर हम लोग इतनी बात हमने करी है एंड हमने बताया अभी कि कैसे 2020 से पहले उनका एकदम ऐसा था कि आर्मर है, कोई कुछ छू ही नहीं पा रहा, हर चीज़ में वो रन बना रहे हैं. सिमिलरली 2020 के बाद जो टाइम उनका आया जहाँ पे वो बिल्कुल ही रन नहीं बना रहे थे, येस इट इज़ काइंड ऑफ अनएक्सप्लेनेबल कि क्या एकदम से ऐसा क्या होगा कि इतना गंदा डाउनफॉल आ गया. बट स्टिल मतलब वी हैव ट्राइड टू पॉइंट आउट 5 रीजंस जिनकी वजह से थोड़ा ट्राई करते हैं, उनका डाउनफॉल हो सकता है. yes. जो पहला उनका रीजन निकल के आया दैट इज हिज डिफेंसिव माइंडसेट, जो कि अगर आप इस टर्म को देखोगे तो आपको एकदम कॉन्ट्री लगेगा विराट कोहली से. इसको स्टैटिस्टिकली ट्राई करते हैं प्रूफ करने का. 2014 से लेके 2019 तक इन 5 सालों में विराट कोहली का एब्सोल्यूट डोमिनेशन था, बेस्ट पीरियड था टेस्ट क्रिकेट में. यहाँ पे कोहली की स्ट्राइक रेट 60.09 की थी. इसके बाद अगर आप देखोगे तो विराट कोहली, एंड उस टाइम पे सब लोग ये सोचते थे कि विराट कोहली वॉज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू डोमिनेट प्लेयर्स, डोमिनेट करेंगे जाके वो बॉलर्स को. तभी आप एक्चुअली में ये जो स्ट्राइक रेट वाला इशू आया है विराट कोहली का, इवन इन ओडीआईज जो लोग कॉल आउट करते हैं, 19 वर्ल्ड कप के स्कोर कार्ड उठा के देख लो आप लोग, सबसे ज्यादा तेज रन विराट कोहली मार रहे थे उस टाइम पे. तो वो डोमिनेट करते थे हर बॉलर को उस टाइम पे. कट टू नाउ अगर 2020 से लेकर 2025 तक आप देखो, पिछले 5 साल में उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो गिर के 48.85 की हो गई है, 60 से 48. एंड कोहली का इट सीम्स लाइक कि उनका जो मेन फोकस है इट इज टू सर्वाइव ऑन द विकेट, नॉट टू डोमिनेट द बॉलर्स. क्योंकि वही ना नंबर ऑफ शॉट्स लिमिट हो गए, आपके रेंज लिमिट हो गया.
तो एक ये पॉइंट हो सकता है कि पहले विराट कोहली जिस तरीके से डोमिनेट करते थे उनका माइंडसेट या पूरा शिफ्ट हो गया, करेक्ट, जिसके चलते हो वैसे टाइप का उनका फ्लो बन नहीं पाया। सेकंड हम लोग देखें तो कुछ लोग लैक ऑफ सपोर्ट भी कह सकते हैं, एंड आई हैव हर्ड दिस आर्गुमेंट अलॉट। अगर आप देखो अगेन 2020 से अगर आप देखोगे तो इंडिया के जो टॉप 7 बैट्समैन हैं उनकी एवरेज है 30.62 की रही है, एंड कोहली ने जो खुद एवरेज करा है वो 30.72 है। तो यस मतलब आई वोंट से दिस इज बेटर, बट एज अ कलेक्टिव यूनिट जो बैटिंग यूनिट है वो फेल करती आ रही है। यस इंडिविजुअल्स कभी ना कभी शाइन करेंगे, कभी कभी गिरेंगे, बट ऑन एन एवरेज जैसा जो टॉप 7 बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं विराट कोहली भी उसी लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखोगे इसको पहले से कंपेयर करोगे 2014 से 19 तक, तो उस टाइम के टॉप 7 बैटर्स जो थे वो 44.14 एवरेज करते थे और विराट कोहली 63.85। विराट कोहली तो अलग ही लेवल पे थे, पर मतलब उनके आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम भी था क्लियरली, जो कि अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो बाकी लोग रन बना देंगे, जिसके चलते आपको भरोसा मिलता है कि कोई बात नहीं मैं फील्डलेस खेल सकता हूँ। इससे भी शायद उनकी स्ट्राइक रेट अफेक्ट हुई होगी। थर्ड हम लोग देखें तो दिस इज द प्रॉब्ली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड दैट इज लैक ऑफ ओडीआई क्रिकेट। इसको हम लोग ध्यान से एक बार डिस्कस करते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एंड ये चीज़ बाय द वे रविचंद्रन अश्विन ने कही है जो कि उनके साथ खेले हुए खिलाड़ी हैं, तो ये कोई ऐसा ही थ्योरी नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जिनने विराट कोहली स्पेसिफिकली जिन्होंने तीनों फॉर्मेट डोमिनेट करें, बट उस तीनों फॉर्मेट को डोमिनेट करने की जो ग्रेटनेस रिक्वायर्ड है उसकी फाउंडेशन जो है वो ओडीआई क्रिकेट पे बिल्ड हुई है। जो ऑल फॉर्मेट लेजेंड्स रहे हैं हमेशा से वो ओडीआई फॉर्मेट को किल करते हैं। मतलब सचिन, ये कोहली, रोहित का भी मतलब चलो टेस्ट में नहीं हुआ है, बट वाइड बॉल में ओडीआई हैज बीन देयर फॉर। इस पॉडकास्ट में भी हमने जो बात करी थी इनिशियली ओरिजिन्स में, वो यही था कि भाई अल्टीमेटली जो इनिंग स्टार्ट हुई थी उनकी आनी, वो ओडीआई क्रिकेट में आनी स्टार्ट हुई थी। एंड अगर आप देखो तो सिंस 2020 द नंबर ऑफ ओडीआईज दैट आर बीइंग प्लेड इन वर्ल्ड क्रिकेट वो ड्रास्टिकली बहुत ड्रॉप हुए हैं। मतलब 2023 वॉज एन एक्सेप्शन जहाँ पे विराट कोहली ने 27 ओडीआईज खेले थे बिकॉज उस साल वर्ल्ड कप था, एंड वहाँ पे उनने 55.91 एवरेज भी करा था। तो ये 2020 से लेके अभी तक जो हमने डिस्कस करा कि 4 साल में वो फेल हुए, 2023 में उनकी अच्छी खासे रन्स आए थे टेस्ट क्रिकेट में, तो उस साल उन्होंने ओडीआईज भी ज़्यादा खेले थे, रिदम बैठ जाता है। हाँ, तो अश्विन का बेसिकली पॉइंट पूरा यही है कि जब वो ओडीआईज उनको एक स्ट्रिंग ऑफ ओडीआईज मिलते हैं तो उनका वो टेस्ट रिवाइवल भी होता है, टेस्ट फ्लो बैठ जाता है उनका, जिसके चलते उनके रन आने बाकी फॉर्मेट्स में भी स्टार्ट होते हैं। एंड द स्पेशल थिंग इज उनने बोला कि विराट कोहली और वो खुद रविचंद्रन अश्विन दोनों ने मिलकर ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे, एंड विराट कोहली ऑल्सो अग्रीड टू दिस। हाँ, उनने ये चीज़ बोली कि अग्री कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ होती है। अच्छा। तो जो ओडीआई क्रिकेट अगर आप देखो 24 में भी हमने कहा ओडीआईज खेले क्योंकि T20 वर्ल्ड कप था, टेस्ट खेला और T20 खेला। अब 25 में हम लोग देखेंगे ओडीआईज काफ़ी खेले जाएंगे, 26 में क्योंकि फिर 27 में वर्ल्ड कप होना है, तो क्या पता विराट कोहली का वापस निकल के आ जाए। बट जब भी ओडीआईज कंसिस्टेंटली खेल रहे होते हैं विराट कोहली तो उनके बाकी सारे फॉर्मेट्स में भी वो चमक दिखती है। ये चीज़ अश्विन पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। दिस इज जेन्युइनली तगड़े टाइप की उनकी रिसर्च है एक्चुअली में, अगर ये चीज़ देखी जाए तो। फोर्थ इज द लैक ऑफ मोमेंटम, एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट। मैंने क्यों कहा था कि फैमिली को प्रायोरिटाइज करने से शायद थोड़ी गड़बड़ हुई है। श्योरली फैमिली को प्रायोरिटाइज करने से, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बट ओवरऑल अगर फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आपका लंदन भी जाना जैसे है, तो मुझे लगता है कि नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम विद इट एज लॉन्ग एज आपकी ट्रेनिंग रेजिम में वो हैम्पर नहीं हो रहा। जब कैंप लग रहा है इंडियन टीम का, तो आप क्या ट्रैवल करने के बाद यू आर स्टिल इन योर फुल एनर्जी, क्या वो है, या फिर ट्रैवल करने से आपको बार बार बैक एंड फोर्थ इश्यूज आ रहे हैं, पता नहीं। ओवरऑल अगर हम लोग जो फैमिली को टाइम देंगे उसकी बातें करें यार, एक टॉप इंडियन क्रिकेटर की लाइफ ऐसी है ना कि वो अनफेयर होता है, मतलब यू विल नॉट हैव टाइम फॉर मच ऑफ द अदर थिंग्स। तो अगर आप फैमिली को प्रायोरिटाइज करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका क्रिकेट बैक सीट लेगा ही लेगा। ये एक हार्श रियलिटी है। मतलब ये अगर आप जेन्युइनली इंस्टेंसेस से भी प्रूव कर सकते हो। 21 की बीजीटी की हम बात कर रहे थे, जब वो गए थे पहली बार इस रीजन से, एडलेड में उनके रन आए थे, उसके बाद यस इंडिया जल्दी आउट हो गई थी, बट वो फ्लो में थे अपनी बैटिंग के। उसके बाद वो पूरी सीरीज मिस करना, मोमेंटम फिर वो वहाँ पे छूट गया। करेक्ट। 23 में अगर आप देखो पूरा वर्ल्ड कप अच्छा गया, पूरा साल अच्छा गया, दिसंबर में आते हुए साउथ अफ्रीका की सीरीज में ही वाज लुकिंग लाइक अ ग्रेट प्लेयर। उसके बाद सीरीज के बाद इंग्लैंड सीरीज होनी है घर पे जनवरी में, आपने पूरी सीरीज मिस आउट कर दी। तो जब आपका फॉर्म अच्छा नहीं होता खिलाड़ी का, तो इन्हीं चीज़ों पे तो कैपिटलाइज करना होता है। अभी आई एम इन अ गुड रिदम, मैं ज़्यादा मैचेस खेल लेता हूँ, शायद मेरा फॉर्म वापस आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। विराट कोहली फॉर वन रीजन और दी अदर ही फेल्ड इन दिस। उनने वो मोमेंटम लेने का मौका ही नहीं दिया अपने आप को, एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली उनके
टेस्ट में जो बैटिंग थी वो हैम्पर हुई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक ये काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट द टेक्निकल इशूज़ जो तो हमने काफ़ी ब्रेकडाउन करा भी अभी. बैकफुट का गेम जो उनका काफ़ी ढीला हो गया था, ही वॉज नॉट एग्जैक्टली क्लियर कि कैसे आप रन मार सकते हो. लैक ऑफ स्कोरिंग ऑप्शंस हो गए थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट वो रन नहीं मारते थे. दैट इज वाई आपको ड्राइव ही करनी पड़ती थी, जिसके चलते उनका गेम नेचुरली जो है बैकफुट पे भी कम हो गया था. एंड यहाँ पे भी आपका फ्रंट फुट पे भी. पंच पे भी मुझे याद है अभी जो इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें आई थिंक सेकंड ओडीआई में विराट कोहली ने बैकफुट पे एक पंच मारा था सिंगल लेके. आर्चर पे पता नहीं किस पे, तो लोग कहते हैं क्या शॉट मारा, बड़े टाइम बाद देखने को मिला. ये चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हमने काफी शॉट्स देख कट मारना स्टार्ट करा विराट कोहली ने वापस. बट इन दिस फेज वो नहीं आ रहे थे, मतलब टू द पॉइंट कि बैकफुट पंच हमें देखने को मिल गया तो हमें लगा था क्या हो गया. बट आई थिंक ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं विच आर नॉट जस्ट टेक्निकल, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी कैसे उनके करियर में चेंजेस आए हैं वो हमने ट्राई करा इस सेगमेंट में. एंड एक लास्ट स्टेटमेंट पे अगर लोग सम करें इस पॉडकास्ट को, बहुत लंबा पॉडकास्ट था ये, बट कैसे उनको याद रखा जाएगा लेगेसी में. आई थिंक ये हम मानते कि मैसिवली अंडर अचीव करा उन्होंने फॉर श्योर. आई थिंक एक टाइम पे लगता था कि वो आराम से कम 13,000 रन तो क्रॉस करेंगे. द सैड पार्ट इज जो कंपैरिजंस होते हैं ना कि सचिन से कि वो बेटर है कि नहीं, आई थिंक वो तो अब आई डोंट थिंक दैट्स इट्स इवन अ डिबेट नाउ. इट्स नॉट इवन अ डिबेट तो है, बट यू नो गाइस लाइक संगकारा. अभी रबाडा ने जब रिटायर हुए हैं विराट कोहली तो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हाशिम आमला और उनकी कंपैरिजन में, कहते हैं नॉट बैड क्योंकि हाशिम आमला के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्टैट्स हैं, तो ही इज नाउ बीइंग कंपेयर्ड टू दोज गाइज. द वर्स्ट पार्ट इज मेले सचिन वगैरह ना दूसरे एरा में है, संगकारा सचिन, तो एक आर्गुमेंट का लूप होल रहता है कि आप दूसरे से कंपेयर क्यों कर रहे हो. इन द सेम एरा व्हेन जो रूट, स्टीव स्मिथ एंड केन विलियमसन हैव सरपास्ड हिम. 2019 में कोहली फैब 4 में मोस्ट सेंचुरीज के साथ 27 पे थे. नाउ ही हैज रिटायर्ड एज द गाय विद द लीस्ट सेंचुरी. सिर्फ 30 सेंचुरीज हैं. 5 साल में से 3 सेंचुरी आई हैं. जो रूट विल मोस्ट लाइकली ब्रेक सचिन रिकॉर्ड टोटल रन्स का. अगर वो 15,000 रन मारते हैं, विराट कोहली के 10,000 रन भी नहीं है, तो लोग आज से 10 साल बाद कहेंगे कि एक बंदा जो कि सेम एरा में 1.5 गुना ज़्यादा रन मार के बैठा हुआ है. और 1.5 गुना का मतलब ये नहीं कि 1,000 के 1,500 रन हो गए, 10,000 के 15,000 हो गए, 5,000 रनों का फर्क है. तो आप बात सही भी, आप कंपेयर करने का सोच भी नहीं हो सकता. मतलब अगर हम लोग एक तरीके से बायस हटा दे अपना एंड ऑब्जेक्टिवली देखें, अगर जो रूट इंडियन होता विराट कोहली फॉर्म होता तो हम कहते हैं, हम ये चीज़ बोलते हैं किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो. वो चीज़ रहेगी. आई थिंक वही बैटिंग एज अ बैटर तो बहुत मैसिवली अंडर अचीव करा, एंड आई थिंक एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस दिस फैक्ट. एंड आई थिंक मैं वही बोलूँगा कि विराट कोहली फ्रॉम 2016 टू 2019 इज अ डिफरेंट प्लेयर. एंड इस जनरेशन में कोई भी प्लेयर उसके पास नहीं आता है इन माय ओपिनियन, इवन इन टेस्ट मैचेस. बट विराट कोहली द टेस्ट प्लेयर एज अ होल इन हिज करियर, वी ऑल्सो हैव टू इंक्लूड हिज अनरियल डाउनफॉल. एंड उस समरी में अगर हम पूरे करियर का समेशन लेंगे, then there are test batters better than him even in his own generation, which is the sad part. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विराट कोहली के करियर के लिए वो एक इनजस्टिस है जो उन्होंने करके छोड़ दिया. आई थिंक वही है ना कि मतलब एज अ विराट कोहली फैन मुझे बस ये लगता है कहीं ऐसा ना हो, एंड आई थिंक दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, कि आज से 10 साल बाद कहीं विराट कोहली को ना लगे ऐसा कि शायद मैं कुछ ऐसा कर सकता था, शायद मैं एक टूर, एक महीना, I don't think so though. ऐसा होना तो नहीं. हाँ, मुझे भी नहीं लगता. जस्ट looks at peace. हाँ, पीसफुल लग रहे हैं वो. बट एक वो होता है ना कि जब ये सब चीज़ें जब खत्म हो जाती हैं, फेम से दूर चले जाते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें हिट करती हैं. अभी तो मतलब ही इज़ द स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, ही इज़ द स्टार ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट बाय फार. कोई आसपास भी नहीं है उनके. आई जस्ट होप कि ही इज़ वेरी मच एट पीस विद हिज डिसीजन एंड ऑल्सो विद हिज टेस्ट करियर. येस अंडर अचीव करा, बट ही गेव इट ऑल ही. तो वही ना कि अगर हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस की बातें करें तो ही विल रिटायर एज नॉट इवन द बेस्ट ऑफ हिज जनरेशन. बट अगर हम उन इंटैंजिबल फैक्टर्स को लेके, उनकी कप्तानी को भी लेके आए और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ओवरऑल ऑन क्रिकेट, तो ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस जनरेशन. देयर इज नो डिबेट. इवन इन टेस्ट क्रिकेट हर एक कंट्री के बंदे एक्नॉलेज करते हैं कि वो नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा. आई थिंक दैट इन इटसेल्फ शोज द लेगेसी दैट ही हैज़ बिल्ट. हाँ, परफॉर्मेंस के ऊपर आप कर सकते हो ऊपर नीचे, बट जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल रहा है, आई थिंक दैट शुड बी द लास्ट लाइन, कि उनकी लेगेसी को डिफाइन उनके ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन से करना चाहिए, नॉट जस्ट हिज रन्स ऑन द बैट. एंड आई थिंक उसके साथ ही साथ हमने ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट एवर
आई डोंट नो हम इसको 2 पार्ट में निकालेंगे कि नहीं, बट ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। आई थिंक वही बात है, इतना कॉम्प्लेक्स नेचर होता है ना इन सारे डिस्कशंस का, इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, प्लस विराट कोहली करियर हमने जो थ्रू आउट द पॉडकास्ट बोला, इट हैज़ बीन 2 एक्सट्रीम्स। तो वो दोनों एक्सट्रीम पार्ट्स को एक्सप्लेन करना एंड क्यों ये चीज़ हुई, इन इटसेल्फ इट वाज अ वेरी बिग टास्क, बट ऑब्वियसली वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू टेल यू ऑल कि क्या स्टोरी थी विराट कोहली करियर की एंड क्या एग्जैक्टली रीजंस उसके निकल के आए हैं। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा यार, एंड अच्छा लगा तो फॉर श्योर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इस चीज़ को शेयर करिए, एंड बताते रहिए कि आपको कौन से टॉपिक्स और चाहिए, क्योंकि हम लोग और भी टेस्ट ग्रेड्स का प्लान कर रहे हैं, जिनका पॉडकास्ट, जिनकी बायोग्राफीज ऐसे टाइप की हम लोग निकाल सकते हैं। अश्विन रोहित पे तो आएगी बहुत जल्दी, आएगी। बाकी भी आपको और किसी का पता हो तो ज़रूर हमें कमेंट से बताइएगा, एंड फॉर श्योर यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।